ये देखिए, ये 58 नंबर का अंग है। तो ये हमने पढ़ लिया था कल। तो अभी पहले ये अंग का अर्थ समझ लेते हैं। हिंदी में इसका अर्थ क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने? ये कार्तिक में भक्ति करना। और संस्कृत में इसको क्या बोला है? ऊर्जा दरो। मतलब ऊर्जा व्रत नाम का एक व्रत है, उसको आदर देना है। ऊर्जा आदरो। तो पहले क्या होता है ये ऊर्जा व्रत, मतलब क्या है? ये पद्म पुराण में बताया गया है क्या होता है ये ऊर्जा व्रत, और इसका महिमा क्या है। तो ये जो 221 पहले जो दो परिच्छेद है, तो ये प्रभुपाद ने वो श्लोक के ऊपर लिखा है। तो श्लोक क्या है वो 221 नंबर का? उसमें बोल रहे कि जैसे कि मनुष्यों को पता है, क्या पता है? कि जो भगवान का दामोदर रूप है, वो दामोदर का जो रूप होता है, वो रूप का महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य क्या है, वो बोल रहे हैं कि उसका वैशिष्ट्य ऐसे रहता है कि भगवान का जो दामोदर रूप है, कि वो भक्तों के ऊपर उनका बहुत प्रेम रहता है। तो भगवान के तो हमेशा भक्तों के ऊपर प्रेम रहता ही है, लेकिन ये दामोदर रूप जो है भगवान का, उसमें विशेष रूप से भक्तों के ऊपर उनका प्रेम रहता है, इस तरह से बोल रहे हैं। फिर इस और ये जो महीना है दामोदर महीना, ये कार्तिक महीने को दूसरा नाम क्या है? ये दामोदर महीना ऐसे उसका नाम दिया है। क्यों ऐसे उनको नाम दिया है? क्योंकि ये जो दामोदर महीना है ना, तो ये क्या है? अम, ये भी बहुत भक्तों को प्रिय है। तो क्यों ऐसे दामोदर महीना इनको प्रिय है? भक्तों को दामोदर रूप तो भक्तों को प्रिय है ना, ये तो समझ में आ गया। लेकिन ये दामोदर महीना भी भक्तों को क्यों प्रिय है? क्यों? क्योंकि इस महीने में क्या होता है कि अगर आप थोड़ी भी भक्ति करते हैं, तो अभी भक्ति का तो हमको एक परिणाम मिलेगा, है ना? क्या परिणाम मिलेगा? हमने देखा कि अगर हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो क्या होगा? हम उसके बदले में कुछ नहीं मांगेंगे और भक्ति मांगेंगे, है। और हमारे पाप कर्म दूर हो जाएंगे, और हमारी भक्ति में रुचि उत्पन्न होगी, है। तो ये सब शुद्ध भक्ति के परिणाम हमको समझ में आ रहे हैं। तो ये जो परिणाम है भक्ति के, है ना, वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, है ना। अन्य महीने में अगर हम जो भक्ति करेंगे, उससे ज्यादा मात्रा में इस ये कार्तिक महीने में मिलते हैं। इसलिए इसको क्या बोला है संस्कृत में? ऊर्ज व्रत या उरु कारक। तो ये संस्कृत शब्दों का ऐसे अर्थ होता है। मतलब आप थोड़ा करो, है, लेकिन उसका परिणाम आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए इसको ऊर्ज व्रत, है ना। ये ऊर्ज व्रत का अर्थ ऐसे होता है कि आप थोड़ा करो, लेकिन उसका परिणाम आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। इस तरह से ये श्लोक का मूल अर्थ है। अभी प्रभुपाद जी इसके ऊपर क्या बोल रहे देखते हैं। इन सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्सव में एक उत्सव है ऊर्ज व्रत। यह कार्तिक, कभी कभी वो तो आपको पता है कि वो कार्तिक अपना वैदिक महीना है ना, अक्टूबर नवंबर में आता है अंदाज से। इस उत्सव में विशेषतया वृंदावन में क्या होता है, दामोदर रूप में भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा का विशेष कार्यक्रम होता है। और दामोदर का संदर्भ है अपनी माता यशोदा द्वारा कृष्ण को रस्सी से बांधे गए। तो दाम, और भी एक दामोदर का अर्थ क्या है? ये दाम मतलब रस्सी होता है, और उदर मतलब तो पेट होता है। तो उनकी माँ ने उनको रस्सी से ऐसे उनके पेट को उखल से बांधा था, तो इसीलिए उनका दामोदर है नाम कहा जाता है। कि जिस प्रकार भगवान दामोदर अपने भक्तों को अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार
दामोदर मास अर्थात कार्तिक मास भी उन्हें अति प्रिय है। तो ये श्लोक में कहा गया है, ये हमने देखा। और इसका जो कारण है क्यों भक्तों को अति प्रिय है, ये भी मैंने आपको बताया। जो उन्होंने कहा है, यहाँ पे नहीं दिया है, वो मैंने आपको पहले ही बताया। कार्तिक मास में ऊर्जा व्रत के समय मथुरा में भक्ति करने की विशेष स्तुति की जाती है। वैसे अपने परंपरा से बोल रहे हैं। आज भी अनेक भक्त इस प्रथा का पालन करते हैं। वे मथुरा या वृंदावन में पूरे कार्तिक मास में भक्ति करने के उद्देश्य से वहां जाकर ठहरते हैं। भक्त लोग इसके कारण वहां पे जाके ठहरते हैं कार्तिक में। ये ऊर्जा व्रत का तो अर्थ आपको बता दिया है। फिर आगे जो भाग दिया है तो उसमें 2 श्लोक है। तो कौन से 2 श्लोक एक साथ उन्होंने यहाँ पे दिए हैं, जो कि पद्म पुराण से है। तो क्या बोल रहे हैं श्लोकों में? भगवान भक्त को मुक्ति या भौतिक सुख तो दे सकते हैं, किंतु भक्तगण कार्तिक मास में मथुरा में रहकर कुछ भक्ति कर लेने पर ही भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे अगर हम कार्तिक में भक्ति करेंगे, धाम में जाके विशेष करके वृंदावन में जाके अगर भक्ति करेंगे, तो हमको ये जो अन्य इच्छाएं रहती है ना, भुक्ति मुक्ति की, वो इच्छाएं चली जाके शुद्ध भक्ति की इच्छा आने में बहुत हमको मदद होती है, या वो प्राप्त हो जाती है। तात्पर्य यह है कि भगवान उन सामान्य व्यक्तियों को भक्ति नहीं प्रदान करते जो भक्ति के विषय में निष्ठावान नहीं। हमने देखा कि भगवान भी समय लगाते हैं भक्ति देने में, किंतु ऐसे निष्ठा रहित व्यक्ति भी यदि कार्तिक मास में विशेषतया मथुरा मंडल में रहकर विधि पूर्वक भक्ति करते हैं, तो उन्हें भगवान की व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होती है। इन भगवान जो सामान्यतः समय लगाते हैं, भक्ति सुदुर्लभा है, दुर्लभ रूप से वो हमको प्रदान करते हैं भक्ति, लेकिन ये कार्तिक महीने में करने से उन भगवान का स्वभाव है कि वो जल्दी दे देते हैं। इस तरह से ये प्रमाण है पद्म पुराण में, तो जिसमें ये कार्तिक में भक्ति करने से हमारी भक्ति उत्पन्न होती है, और ये भक्ति का जो परिणाम है वो हमको ज्यादा मात्रा में मिलता है। इस तरह से कहा है। अगला पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान के लीला संबंधी उत्सवों को मनाना। भविष्य पुराण में भगवान के प्राकट्य, जन्मदिन तथा उनकी अन्य दिव्य लीलाओं को उत्सव रूप में मनाने के विषय में कहा गया है। हे जनार्दन कृष्णा, हमें बतलाओ कि आपकी माता देवकी देवी ने आपको किस दिन जन्म दिया। यदि आप हमें यह बतला दे तो हम उसी तिथि को महोत्सव मनाएं। हे केशी के संहारक केशव, हम आपके चरण कमलों पर पूर्ण रूपेण शरणागत हैं, और हम उत्सवों को के द्वारा आपको केवल प्रसन्न करना चाहते हैं। भविष्य पुराण का यह कथन इसका प्रमाण है कि भगवान के विविध उत्सवों को मनाने से भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। देखिए, अभी जो अगला अंग है अपना, वो क्या है कि भगवान के लीला संबंधी उत्सवों को मनाना। ये तो नाम से ही समझ रहा है कि जिस दिन भगवान ने लीलाएं की है, तो क्या क्या उत्सव हम मनाते हैं। जिस दिन उन्होंने खास करके जो अभी हम मनाते हैं कि उनकी जन्मदिन, जिस दिन पे उन्होंने जन्म लिया है, जन्मदिन की जो लीला है, उस लीला को हम बहुत जोर से मनाते हैं। तो जन्माष्टमी है ना, तो ये उत्सव जन्माष्टमी के जैसे और अन्य भी जैसे रामनवमी है ना, तो हमने देखा कि राम, नरसिंह, वराह, वामन, इनके सब ये क्या कहते हैं, इनकी अगर हम भक्ति करेंगे ये सभी शुद्ध भक्ति में ही आता है। तो कृष्ण का जैसे जन्मदिन हम मनाते हैं जन्माष्टमी, उसी तरह से हम रामनवमी है ना, नरसिंह जयंती है ना, नित्यानंद त्रयोदशी, तो इस तरह के जो भगवान से अभिन्न है ना, उनके विष्णु तत्व है,
उनके जन्मदिन भी हम मनाएंगे तो वो भी इसमें आएंगे, शुद्ध भक्ति में ही आएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी विशेष करके वो अंग क्या है जिसमें भगवान के जन्मदिन के बारे में कहा गया है। इसको संस्कृत में उन्होंने लिखा है कि श्री जन्म दिन यात्रा, इस प्रकार से श्री जन्मदिन यात्रा। और उसका हिंदी में क्या है कि भगवान के लीला संबंधी उत्सवों को मनाना, से प्रभुपाद ने लिखा। तो अभी यहाँ पे जो प्रमाण के रूप में उन्होंने श्लोक लिया है वो भविष्य पुराण से वो लिया है। तो क्या बोल रहे उस श्लोक में? भविष्य पुराण में भगवान के प्राकट्य तथा उनकी अन्य दिव्य लीलाओं के उत्सवों के रूप में मनाने के विषय में यह कहा गया है, हे जनार्दन, कृष्ण हमें बतलाएं कि आपकी माता देवकी देवी ने आपको किस दिन जन्म दिया है। यदि आप हमें यह बतला दे तो हम उस तिथि को महोत्सव मनाएं। हे केशी के संहार, मतलब जिन्होंने केशी को मारा है, केशव, हम आपके चरण कमलों पर पूर्ण रूपेण शरणागत है और हम उत्सवों के द्वारा आपको केवल प्रसन्न करना चाहते। तो इस तरह से ये भविष्य पुराण में अभी ये किसने प्रार्थना की है इसका यहाँ पे उल्लेख नहीं है। तो वही भगवान के कोई भक्त होंगे, आचार्यों ने भी इसके बारे में कुछ बोला नहीं कि किसने ये श्लोक बोला है। लेकिन किसको बोल रहे? तो भगवान को बोल रहे, उनके भक्त ही होंगे कोई। तो ये अभी पता नहीं है कि कोई भक्त इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार की लीलाएं वो मनाना चाहते हैं, ये जन्म जैसे। ठीक है, अगला पढ़िए। अत्यधिक भक्ति पूर्वक अर्चा विग्रह की सेवा करना। आदि पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करता है और जो भक्ति में तल्लीन रहकर दिव्य आनंद का अनुभव करता है, उसे केवल मुक्ति कभी नहीं दी जाती, अपितु भक्ति की सुविधा जाती है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक कल्मशों से छुटकारा। मुक्ति हो जाने पर इस जगत में उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। निर्विशेषवादी अपने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए ब्रह्म में तल्लीन होना चाहते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार मुक्ति अपनी समस्त सामान्य स्थिति को प्राप्त करने का शुभारंभ मात्र है। हर जीव की सामान्य स्थिति भगवत सेवा में तल्लीन होना है। आदि पुराण के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त केवल भक्ति में तल्लीन रहने से संतुष्ट होता है, उसी भौतिक बद्ध जीवों से किसी मुक्ति की आकांक्षा नहीं रहती। दूसरे शब्द में, जो व्यक्ति भक्ति में तल्लीन रहता है वह ऊपर से भले ही भौतिक जीवन स्थित में रहता प्रतीत हो, किंतु वास्तव में रहता नहीं। तो धन्यवाद। तो अभी देखिए ये जो अंग है अपना अगला, उसका नंबर क्या है? 60। और उसको संस्कृत में क्या बोला है? श्रीमूर्ते अंग्री सेवने प्रीति। श्रीमूर्ते अंग्री सेवने प्रीति मतलब क्या है कि श्रीमूर्ते मतलब जो अर्चा विग्रह है, श्री की जो भगवान की जो मूर्ति है, अंग्री सेवने प्रीति, तो उनकी सेवा करने प्रीति से। तो तो प्रीति के लिए क्या है? अत्यधिक भक्ति पूर्वक, ऐसे उसको प्रभुपाद ने लिखा है। अर्चा विग्रहों की सेवा करना कैसे? अत्यंत भक्ति पूर्वक। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उसका भाषांतर किया। ये अर्थ से ही हमको समझ रहा है कि ये अंग क्या है। मतलब भगवान के जो अर्चा विग्रह है मंदिर में, तो उनकी पूजा करना। तो अभी
हम सोचेंगे कि हमारी तो ब्राह्मण दीक्षा हुई नहीं है, हम प्रत्यक्ष रूप से पूजा नहीं कर सकते। लेकिन अभी अपने वर्तमान आचार्य ऐसे बताते हैं कि अगर हम प्रत्यक्ष रूप से पूजा नहीं कर सकते तो आरती जो है ना, उसमें भाग ले सकते हैं, अगर हमारी दीक्षा वगैरह नहीं हुआ है। या फिर जो भी हम कर सकते हैं कि जैसे मंदिर में बैकअप सेवा रहती है, या अन्य सेवा जो भी रहती है, या भगवान का दर्शन लेना, तो ये भी क्या है, एक अर्चा विग्रहों की सेवा ही मानी जाती है, ऐसे अपने वरिष्ठ भक्त बताते हैं। तो उसका हम लाभ ले सकते हैं। ऐसे नहीं सोचना है कि ये अंग हम इसका अभ्यास नहीं कर सकते। तो हम सब लोग इसका, हमारी दीक्षा हुई नहीं तो भी इसका हम लाभ ले सकते हैं। ठीक है। अभी इसके प्रमाण जो है, तो एक ही प्रमाण इसके लिए दिया है। तो वो क्या बोल रहे, आदि पुराण से वो प्रमाण है। तो वो श्लोक का अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करता है और जो भक्ति में तल्लीन रहकर, तो दो चीजें कर, भक्ति में तल्लीन रहकर है ना, भक्ति पूर्वक दिव्य आनंद का अनुभव करता है, उसे केवल मुक्ति कभी नहीं दी जाती, अपितु भक्ति की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो यहाँ पे अगर ये जो प्रभुपाद जी ने लिखा है कि भक्ति में तल्लीन रहकर दिव्य आनंद का अनुभव करता है, तो वहां पे क्या है, जो मूल श्लोक है ये प्रभुपाद जी ने थोड़ा अलग दिया है। नहीं तो अभी ये प्रभुपाद जी का अर्थ लेंगे तो हमको लगेगा अरे ये श्लोक में तो क्या है, अर्चा विग्रह के बारे, सेवा के बारे में बोला ही नहीं है ना, ऐसे हमको लगता है। तो ये दिव्य आनंद का अनुभव लेने की जगह वहां पे रूप गोस्वामी ने क्या दिया है, वो मेरी सेवा करता है। तो रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं कि उनका मूल श्लोक बताता हूं, कि वो बोल रहे कि मैं केवल भक्ति देता हूं, मुक्ति नहीं देता। किसको? ऐसे व्यक्ति को जो मेरा हरिनाम लेता है और मेरी सेवा करता है। यही उसके जीवन का उद्देश्य है। तो इस तरह से उनका श्लोक है, वो बोल रहे रूप गोस्वामी। उसमें मेरी सेवा करता है, ये जो बोल रहे भगवान खुद बोल रहे आदि पुराण में ऐसा। तो ये जो बोल रहे कि मेरी सेवा, तो मतलब अर्चा विग्रह क्या है, भगवान से अभिन्न है, ऐसे हमको समझना है। और ये अगर समझ के हम अर्चा विग्रहों की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो क्या होता है, हमको ये मुक्ति नहीं देंगे भगवान, हमको भक्ति ही देंगे, जो कि बहुत दुर्लभ वस्तु है भक्ति। वही भगवान हमको देंगे। तो इसीलिए हमने इस प्रकार से भगवान की सेवा, तो अर्चा विग्रहों को भगवान ही समझ के, अभिन्न समझ के दोनों को हमको इस प्रकार से उनकी सेवा करनी है। इसीलिए उन्होंने ये श्लोक बोला है रूप गोस्वामी। ठीक है ना। तो ये तो श्लोक हो गया। अभी इसके ऊपर प्रभुपाद क्या बोल रहे देखते हैं। मुक्ति का अर्थ है भौतिक कलमश से छुटकारा, तो ये तो हमने देखा है। मुक्त हो जाने पर इस जगत में उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। तो हमने देखा कि मुक्त होने से जन्म मृत्यु से जो चक्र है उसमें हम छूट जाते हैं। निर्विशेषवादी अपने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए ब्रह्म में तल्लीन होना चाहते हैं। निर्विशेषवादी मतलब क्या, आसान शब्दों में क्या बोलेंगे इसको, बहुत बार ये शब्द आया है। क्या रहता है निर्विशेष? हाँ बोलिए। हम निराकारवादी। और क्या बोलेंगे आसान शब्दों में इसको? मायावादी। हाँ मायावादी जी। निर्विशेषवादी, मायावादी, निराकारवादी, ये सब लोग समानार्थी। तो अपने अस्तित्व को ये लोग क्या करते हैं, ब्रह्म में लीन होते हैं। तो हमने देखा भागवतम के अनुसार मुक्ति अपनी सामान्य स्थिति को प्राप्त करने का शुभारंभ मात्र है ना। तो ये तो उनका अर्थ हो गया। लेकिन भागवतम क्या बताता है कि मुक्ति मतलब क्या, जो अपनी सामान्य स्थिति है ना। तो अपनी सामान्य आगे दिया है प्रभुपाद ने। तो अपनी सामान्य स्थिति क्या है कि हम दास है भगवान की। तो हर जीव की जो सामान्य स्थिति है वो क्या, भगवत सेवा में संलग्न होना। सेवा में संलग्न कौन होगा, सेवक ही होगा, दास ही होगा। हम लोग जो सब दास है,
तो ये भगवान की सेवा में संलग्न होंगे। तो ये पहचान होगा। हाँ। तो हमारी जो अभी गलत पहचान है, जो अभी हमारी पहचान है, हम खुद को कुछ अलग ही समझते हैं, भगवान के दास छोड़ के कुछ अलग ही समझते हैं। इस गलत पहचान से मुक्ति, और जो सामान्य अपनी स्थिति है दास की, उसको हम पहचानेंगे। तो इसको मुक्ति ये भागवत में कहा है। लेकिन ये मायावादी लोग, भौतिकवादी लोग, वो क्या करते हैं कि दुखों से छुटकी, सॉरी, दुखों से मुक्ति, है ना, दुखों से छुटकारा, ऐसे इनका ये अर्थ वो लेते हैं। वो संस्कृत शब्द में कैसे अनेक अनेक अर्थ होते हैं, उसका वो फायदा लेते हैं। ठीक है, यहां तक स्पष्ट है। फिर आगे बोल रहे कि आदि पुराण के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त केवल भक्ति में तल्लीन रहने से संतुष्ट होता है। तो यह इससे हमको ये समझ में आता है कि भक्त जो रहता है उसको केवल भक्ति की सुविधा है, और वो भक्ति कर रहा है, तो अन्य उसको कुछ चाहिए नहीं रहता, उसी से वो पूरी तरह से संतुष्ट रहता है। उसे भौतिक बद्ध जीवन से किसी मुक्ति की आकांक्षा नहीं रहती। तो भौतिकतावादी जो जीवन है, दुख है, इससे उनको मुक्ति के दुखों से उनको मुक्ति चाहिए नहीं रहती। तो भक्त क्या करता है, ये दुखों को सहन करते रहता है, और जो भी वहां पे कुछ व्यावहारिक ये दुखों के ऊपर हम कर सकते हैं, तो जैसे बीमार वगैरह है तो वो थोड़ा सा दिखाएगा डॉक्टर को, व्यावहारिक जितना कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कभी प्रार्थना नहीं करेगा कि दुखों से निकाल। उसके लिए जहाँ पे वो प्रैक्टिकल, वहां पे जो चीज व्यावहारिक चीज कर सकते हैं वो करेगा। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भक्ति में तल्लीन रहता है, वह ऊपर से भले ही भौतिक जीवन स्थिति में रहता प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में रहता है। तो अभी ऐसे लगेगा कि भक्त भी कर रहा है, लेकिन भक्त की चेतना में अंतर रहता है। वही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो भक्त तो वहां पे व्यावहारिक कार्य करेगा, लेकिन उसकी जो चेतना है उसके पीछे वो अलग रहती है। तो ये सब जो चीजें हैं, मुझे सेवा में मदद करने वाली है, इस भाव से ही भक्त जो है वो करते रहता है। भक्ति ही उसका उद्देश्य रहता है। ठीक है, इस प्रकार से ये 60वां अंग है। तो अगला जो 61वां है वो पढ़िए। भक्तों के बीच श्रीमद् भागवत का पाठ। श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान का कल्पतरु है। वेद का अर्थ है ज्ञान की राशि। मानव समाज को जिस किसी ज्ञान की आवश्यकता है वह श्रीमद् भागवत में पूर्णतया प्रस्तुत किया गया है। वैदिक ग्रंथों में ज्ञान की विविध शाखाएं हैं, जिनमें समाज विज्ञान, राजनीति, औषध तथा सैन्य कला सम्मिलित है। वेदों में इनका तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का सम्यक वर्णन मिलता है। इसीलिए जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान का संबंध है, उसका भी सम्यक वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत को वेदों के इस कल्प वृक्ष का पका फल माना जाता है। वृक्ष का साम्यक फल उत्पादन के कारण है। उदाहरणार्थ, आम्र वृक्ष को अत्यंत मूल्यवान माना जाता है, क्योंकि इसमें फलों के राजा आम के फल लगते हैं। जब आम पकता है तो यह उस वृक्ष का सबसे बड़ा उपहार होता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत को वैदिक वृक्ष का पका फल माना जाता है। जिस तरह तोते शुक की चोंच के प्रथम स्पर्श से पका फल अधिक सु, सुवादु बन जाता है, उसी साधु। तरह श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी की दिव्य मुख से निकलने के कारण अत्यंत आस्वाद्य बन गया है। श्रीमद् भागवत के अविच्छिन्न शिष्य परंपरा से प्राप्त करना चाहिए। जब पके फल को वृक्ष के ऊपरी भाग से कोई व्यक्ति ऊपर की शाखा से नीचे की शाखा पर हाथ में देकर भूमि पर लाते हैं तो फल नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार जब श्रीमद् भागवत को
परंपरा पद्धति से प्राप्त किया जाता है तो वह अविच्छिन्न बना रहेगा। भगवत गीता में कहा गया है कि दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की विधि शिष्य परंपरा है। ऐसा ज्ञान को उन परंपरागत अधिकारी व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए जो शास्त्रों को असली प्रयोजन को जानते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संतुष्टि की है कि भागवतम नामक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को के मुख से ही श्रीमद् भागवत सीखनी चाहिए। भागवत का अर्थ है भगवान से संबंधी, इसीलिए भक्त को कभी कभी भागवतम कहा जाता है और जो ग्रंथ भगवान की भक्ति से संबंधित हो वह भी भागवतम कहलाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संतुष्टि की है कि श्रीमद् भागवत का असली स्वाद चखने के लिए भागवतम पुरुष से ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मुक्त पुरुष को के लिए भी श्रीमद् भागवत अस्वाद्य है। सुखदेव गोस्वामी ने स्वीकार किया है कि यद्यपि वे अपनी माता के गर्भ से ही मुक्त पुरुष थे, किंतु श्रीमद् भागवत के आस्वादन के बाद ही वे महान भक्त बने। इसीलिए कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के इच्छुक व्यक्ति को श्रीमद् भागवत के तात्पर्य का आस्वादन प्रामाणिक भक्तों की व्याख्या से ही करना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ पे रुकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अभी जो अंग है उसका नाम क्या है कि हिंदी में जो प्रभुपाद जी ने बोला है कि भक्तों के बीच श्रीमद् भागवत का पाठ, और इसको संस्कृत में क्या बताया है कि श्री भागवतार्थास्वादो, भागवत का अर्थ का आस्वादन करना, श्री भागवतार्थ आस्वादो, इस प्रकार से इसका संस्कृत में नाम। और उसका शब्दशः अर्थ क्या होता है कि भागवतम का आस्वादन करना। और प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो आस्वादन है हमको भक्तों के साथ ही करना चाहिए, अन्य लोगों का विश्वास ही नहीं होगा ना, श्रीमद् भागवत ग्रंथ के ऊपर उनकी श्रद्धा ही नहीं, तो हमको हमारा जो फल है वो पढ़ाई करने का, भागवत का आस्वादन करने का, वो भक्तों के बीच में ही हमको प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने उसको ऐसे भक्तों के बीच श्रीमद् भागवत का पाठ, इस प्रकार से इसका अर्थ है। तो अभी इसके प्रमाण के लिए जो पहला श्लोक लिया है 226 नंबर का, वो क्या लिया है, भागवतम से ही लिया है। भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का तीसरा श्लोक है। तो अभी इसका अर्थ प्रभुपाद जी ने नहीं दिया है, इसलिए हम पढ़ेंगे। तो ये श्लोक क्या है, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस प्रकार से ये श्लोक है। तो ये श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि हे विद्वानों, इस भागवतम का आस्वादन करो। ये भागवतम जो है एकदम परिपक्व फल है। किसका फल है, अगर एक ये जो अपना वैदिक साहित्य रूपी जो वृक्ष है, एक कल्प वृक्ष उसको मानोगे आप, ये वैदिक साहित्य रूपी वृक्ष का एक पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और ये जो श्रीमद् भागवत है, जैसे ये जो है इसको सुखदेव गोस्वामी रूपी तोते ने उसको चखा है। तो इसके कारण ये जो श्रीमद् भागवतम का जो फल है वो क्या हुआ है, अधिक आस्वादनीय हो गया है ना। उसकी जो रुचि है, उसका टेस्ट जो है वो बहुत बढ़ गया है। और उसका अगर कोई फल होता है, उसका अगर हम रस निकालते हैं, तो अगर वो फल में अगर वो रुचि है, टेस्ट है ना, तो वो रस में भी, रस मतलब जूस है ना, उसके जूस में भी वही टेस्ट आ जाएगी, वही रुचि उसमें आ जाएगी। और ये जो रुचि है ना, तो ऐसे नहीं कि
जैसे जिसको पीलिया हो गया है ना, तो जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं, है ना? तो वो किसी को हो गया पीलिया, तो कॉलरा हो गया, तो वो उसको ज्यादा टेस्ट नहीं आता है ना, मीठा टेस्ट उसको समझ में नहीं आता। लेकिन ये जो भागवत है तो इसलिए बोल रहे कि ये इसकी जो रुचि है वो कोई भी इसको ले सकता है ना? तो जो मुक्तात्मा है तो वो भी इस भागवतम की रुचि ले सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि शुरू के भक्तों के लिए ये आवश्यक है ना? बाद में उन्नत भक्तों के लिए आवश्यक नहीं है, ऐसे नहीं। तो सभी प्रकार के जो भक्त है इसका आस्वादन ले सकते हैं, ऐसे मूल श्लोक में उन्होंने कहा है। ये मूल श्लोक का अर्थ है। अभी प्रभुपाद जी इसके ऊपर हमको समझा रहे हैं। जीव गोस्वामी ने भी बहुत लंबा इसके ऊपर तात्पर्य लिखा है। थोड़े से मुद्दे अलग है लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे, हम केवल प्रभुपाद जी के ऊपर ही सीमित रहेंगे। तो प्रभुपाद जी अभी ये मूल श्लोक तो समझ में आया, अर्थ बताया मैंने आपको। तो अभी प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर वो देखेंगे। श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान का कल्पतरु है। तो हमने देखा कि कैसे कल्पतरु, मतलब एक वैदिक ज्ञान का वृक्ष है जिसको कल्पतरु बोला है ना, कल्प वृक्ष बोला है। और श्रीमद् भागवतम उस कल्प वृक्ष का फल है। लेकिन प्रभुपाद ने यहाँ पे संक्षिप्त में इस तरह से लिखा है, ये स्पष्ट हो गया। फिर वेद का अर्थ है, तो अभी ये वैदिक ज्ञान का कल्पतरु बोल रहे, तो वेद के ऊपर चले गए प्रभुपाद। तो बोल रहे कि वेद का अर्थ है ज्ञान की राशि। ये वेदों में बहुत सारा ज्ञान दिया है भगवान ने, तो इसीलिए राशि मतलब क्या होता है कि हम धान्य की राशि बोलते हैं, मतलब बहुत सारा उसमें धान्य है, तो उसमें बहुत सारा ज्ञान है, इसीलिए ज्ञान की राशि इस तरह से बोल रहे हैं। मानव समाज का जिस मानव समाज को जिस किसी ज्ञान की आवश्यकता है वह श्रीमद् भागवत में पूर्णतया प्रस्तुत किया गया है। तो जो भी ज्ञान हमको ये जीवन जीने में लगता है, तो वो सभी प्रकार का जो ज्ञान है आध्यात्मिक है, ये समझना है हमको, वो श्रीमद् भागवत में है। वैदिक ग्रंथ में ज्ञान की विविध शाखाएं हैं जिनमें समाज विज्ञान, राजनीति, औषधि तथा सैन्य कला सम्मिलित है। तो हम जानते हैं कि पहले जमाने में वेद पढ़ाते थे गुरुकुल में, और सभी ज्ञान वो विद्यार्थियों को देते थे। ये वेद में सभी, अगर कोई बीमार गिरता है ना, तो आयुर्वेद, तो ये सब जो अभी स्कूल कॉलेजों में है, ये अभी अपना आधुनिक ज्ञान है ना, वैदिक ज्ञान उतना नहीं पढ़ाते। तो वेदों में इनका तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का सम्यक वर्णन मिलता है। ये जो शाखाएं उदाहरण के तौर पे बताई है कि विज्ञान, राजनीति, औषधि, सैन्य, तो ये शाखाओं का भी मिलता है। और अन्य भी जो भी विषय है इनका सबका वर्णन वेदों में मिलता है। इसलिए जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान का संबंध है उसका भी सम्यक वर्णन मिलता है। तो ये तो सब भौतिक चीजें हो गई, विज्ञान, औषधि, राजनीति वगैरह। लेकिन आध्यात्मिक, ये भौतिक ज्ञान भी वेदों में पूरी तरह से है, और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान वेदों में सम्यक मतलब बराबर से और पूर्ण, सम्यक है कि पूरा, ऐसे नहीं कि आधा ज्ञान है वेदों में। वेदों में पूरा ज्ञान है और एकदम बराबर से। श्रीमद् भागवत को वेदों के इस कल्प वृक्ष का पक्व फल माना जाता है। तो यहाँ पे अभी पूरा दिया, देखिए ऊपर शॉर्ट में दिया था। तो श्रीमद् भागवत क्या है कि वेदों का वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका एक फल है। वृक्ष का सम्मान फल उत्पादन के कारण होता है। वो बोल रहे कि अभी आम के वृक्ष है ना, इस भौतिक जगत में आम के वृक्ष का सम्मान होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि ये आम का फल बहुत मीठा होता है और सबको अच्छा लगता है। तो आगे बता रहे, वही उदाहरण प्रभुपाद जी आगे बता रहे। उदाहरणार्थ आम्र वृक्ष को अत्यंत मूल्यवान माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें फलों के राजा आम के फल लगते हैं, ये उसका फल बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए ये श्रीमद् भागवत ये बहुत अच्छा फल है। जब आम पकता है तो यह उस वृक्ष का सबसे बड़ा उपहार होता है। तो आम वृक्ष का सबसे बड़ा
कार्य क्या है कि आम फल को हमको देना। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत को वैदिक वृक्ष का पक्व फल माना जाता है। तो ये वेदों में जो इतना ज्ञान है, तो ये ज्ञान का क्या है, फल क्या है, श्रीमद् भागवत। जिस तरह तोते, तोता मतलब शुक, पैरट की चोंच के प्रथम स्पर्श से पका फल अधिक सुस्वादु। तो अधिक सुस्वादु मतलब क्या, बहुत ही, जिसका स्वाद, सु मतलब अच्छा, स्वाद मतलब उसकी टेस्ट, जिसकी बहुत ही अच्छी रुचि है, उसकी टेस्ट बहुत ही, उसका स्वाद बहुत ही अच्छा है, बन जाता है। तो अभी बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो तोते ने, आप कभी गांव में जाएंगे, वहां पे लोग जो ये रहता है, पेरू, अ, जो पेरू के क्या बोलेंगे, हिंदी में पेरू ही बोलते हैं। अमरूद तो हाँ, हाँ अमरूद बोलते ना, हाँ, हाँ अमरूद, हाँ बराबर। तो अमरूद जो है ना, तो ये अमरूद का वृक्ष जो है, या कोई भी अगर ये आम का वृक्ष है, उसके ऊपर जो फल है, वहां के जो किसान रहते हैं, या जो माली रहता है जो वृक्षों की जो देखभाल करते हैं, है ना, तो वो कैसे पहचानते हैं कि अगर वो तोता अगर उसको खाता है तो उसकी उसके निशाने रहते हैं उसकी चोंच की, है ना, तो वो फल के ऊपर, है ना, तो वो समझते हैं कि ये फल बहुत मीठा है, और वो मीठा बन जाता है तोते ने जो ये किया। तो वही प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं। तो तोता मतलब क्या, शुक मतलब क्या होता है, तोता, पैरट। ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है ये भागवत, है ना। जैसे तोते ने अगर किसी फल को स्पर्श किया तो वो बहुत उसका स्वाद, उसकी रुचि बढ़ जाती है। तो उसी तरह से ये जो श्रीमद् भागवत है, इसको सुखदेव गोस्वामी के मुख से वो निकल रहा है। और उनका नाम वैसे ही है, तोता। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा है, श्रीमद् भागवत बहुत मीठा है, और इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा है। फिर आगे बोल रही थी, श्रीमद् भागवत को अविच्छिन्न शिष्य परंपरा। अविच्छिन्न मतलब क्या, कि जिसमें कोई गैप नहीं है। तो वो क्या है, एकदम लगातार है। लगातार मतलब कैसे, जो कृष्ण से निकली है, तो उसके वो एकदम लगातार, बीच में कहीं टूटनी नहीं चाहिए। विच्छिन्न मतलब क्या, टूट जाना, है ना। तो ऐसी परंपरा नहीं होनी चाहिए। तो एकदम लगातार जो परंपरा है ना, अविच्छिन्न मतलब लगातार, शिष्य परंपरा से प्राप्त करना चाहिए। तो ऐसे जो कृष्ण से आ रही है परंपरा, उससे हमको लेना है। जब पके फल को, तो अपनी परंपरा भी कृष्ण से आ रही है ना। तो वो कहाँ दी है अपनी परंपरा आपको, अपनी जो गीता है, भगवत गीता, उसके पहले अध्याय जो है, जहां पे शुरू होता है, उसके पहले वाले पेज पे प्रभुपाद जी ने ये परंपरा दी है ना, कि श्रील प्रभुपाद कैसे जो कृष्ण से गुरु शिष्य परंपरा आ रही है, उसमें वो आते हैं। ये यहाँ पे दर्शाया है। और जो भी हम ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रूप गोस्वामी भी उसी परंपरा से आते हैं, है ना, और प्रभुपाद भी उसी परंपरा में हैं। तो वहां पे देख सकते हैं आप लोग वो परंपरा। जब पके फल को वृक्ष के ऊपरी भाग से कई व्यक्ति ऊपर की शाखा से नीचे की शाखा पर हाथ में देकर भूमि पर लाते हैं, तो फल नष्ट नहीं होता। तो अभी तो हमको समझ में आ गया कि श्रीमद् भागवत ये फल है, लेकिन वो अभी कहाँ है फल, इस वैदिक वैदिक एक वृक्ष है, कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है। तो उस कल्प वृक्ष के ऊपर वो फल है, और हमने देखा कि एक तोते ने उसको चखा है। फिर अभी वो फल को नीचे हमारी तरफ कैसे लेके आने का, तो अभी प्रभुपाद जी बोल रहे कि कैसे लेके आने का, अविच्छिन्न शिष्य, लगातार जो शिष्य परंपरा है। तो अभी वो वृक्ष के ऊपर जो फल है, तो क्या करना पड़ेगा, कोई तो वृक्ष के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और चढ़ के वो फल तोड़ना पड़ेगा। और वहां से अभी नीचे कैसे डालेंगे, फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, वो खराब होने का वहां पे एक
वहां पे एक, क्या बोलेंगे उसको, खराब हो सकता है ना, अगर ऊपर से फेंकेंगे नीचे तो इसीलिए क्या करना चाहिए, तो बहुत सारे भक्तों ने ऐसी एक वहां पे एक पंक्ति लगा लेनी, एक लाइन बना लेनी चाहिए। तो वो वृक्ष से एक व्यक्ति तोड़ेगा, फिर वो दूसरे को देगा, वो आगे वाले को देगा, और ऐसे हमको नीचे प्राप्त होगी। तो वो क्या है, गुरु शिष्य परंपरा है। ये परंपरा पद्धति से वो फल हमारे पास आएगा, है ना। अगर वो उस व्यक्ति जिसने फल तोड़ा है ना, उसको आगे देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है ना, मतलब क्या हो गया, वहां पे परंपरा खंडित हो गई, है ना, विच्छिन्न हो गई। तो हमको फल मिलेगा ही नहीं। तो वो अगर परंपरा लगातार है, तभी हमारे पास वो फल आएगा। उसी तरह ये श्रीमद् भागवत का है, जो आध्यात्मिक ज्ञान भी परंपरा से आना चाहिए, ये बात समझाने के लिए ये बोल रहे। तो यहाँ पे लेने की बात क्या है कि हमको आध्यात्मिक ज्ञान जो है गीता भागवत का, वो परंपरा से लेना है। तो भगवत गीता में कहा गया है कि दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विधि शिष्य परंपरा है ना। तो आप लोगों ने वो पढ़ा है चौथे अध्याय के शुरू के 2 श्लोकों में। तो ऐसे ज्ञान को उन परंपरागत अधिकारी व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए, जो शास्त्रों के असली प्रयोजन को जानते हैं। और जो व्यक्ति जिनसे हम ये सुन रहे हैं परंपरा में, है ना, तो उन व्यक्ति में क्या योग्यता होनी चाहिए कि शास्त्रों में जो बताया है, तो उसके पीछे का जो उद्देश्य है, उसको अपने जीवन में कैसे उतारने का, उसका अर्थ क्या है। तो ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए, जिससे हम सीख रहे हैं उनको। ये भी बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है। संस्तुति मतलब क्या, कि उन्होंने कहा है कि भागवत नामक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के मुख से ही श्रीमद् भागवत सीखनी चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति से हमको भागवतम सीखना है। किस व्यक्ति से, उस व्यक्ति का नाम भागवतम है। और तो भागवतम मतलब क्या, अभी बता रहे, आगे बता रहे प्रॉपर। भागवत मतलब क्या होता है कि भगवान से संबंधित, जो कुछ भी भगवान से संबंधित है, तो वो भागवत रहे, ग्रंथ रहे, है ना, व्यक्ति रहे, या कोई चीज रहे, कोई जगह रहे, है ना, तो कुछ भी जो भगवान से संबंधित है उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। भागवत। हाँ, भागवत बोलेंगे, है ना? भागवतम। तो यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान से संबंधित है, तो इसलिए भक्त को कभी कभी भागवतम कहा जाता है। तो जो व्यक्ति भगवान से संबंधित है वो कौन है, भक्त है, और उसको दूसरा नाम क्या है, भागवतम। और जो ग्रंथ भगवान की भक्ति से संबंधित है वो भी क्या हो गया, भागवतम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान से संबंधित है ना, वो खुद भी भक्ति करता है ना, और ये सब शास्त्रों के अर्थों को जो जानता है, तो ऐसे व्यक्ति से ही हमको भागवत सीखना चाहिए। ऐसे वो कह रहे हैं, संस्तुति की है मतलब वो कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत का असली स्वाद चखने के लिए भागवतम पुरुष से ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो अगर उसका असली, है ना, जो फल है वो प्राप्त करना है, तो ये भक्तों से ही सीखना चाहिए, है ना, जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनसे ही सीखना चाहिए। कोई ऐसे जो व्यावसायिक भागवत कथाकार से नहीं सीखना चाहिए, है ना। तो मुक्त पुरुष के लिए भी श्रीमद् भागवत आस्वाद्य है ना। तो ये जो श्रीमद् भागवत है, ये ऐसे नहीं कोई बोल सकता कि मैंने भक्ति में प्रगति कर ली है, अभी मुझे श्रीमद् भागवतम सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे नहीं, आप नए हो, पुराने हो, बीच वाले हो, कैसे भी भक्त हो, आप शुद्ध भक्त हो, आपने सिद्धि अवस्था प्राप्त कर ली है ना, तभी भी क्या है, आपको श्रीमद् भागवतम सुनना ही है। ठीक है। तो ऐसे नहीं कि वो आप प्रगति करोगे तो आपके लिए नहीं है ना, तो सबके लिए है। सुखदेव गोस्वामी ने स्वीकार किया है कि यद्यपि वे अपनी माता के गर्भ से ही मुक्त पुरुष थे। तो देखिए, सुखदेव गोस्वामी
अपने माता के गर्भ से ही मुक्त पुरुष थे, इस प्रकार से लिखा है ना। तो इसकी कथा है ये, तो हम शॉर्ट में उसको, आप लोगों में से पता होगा बहुत सारे भक्तों को, है ना। तो कैसे वो माता के गर्भ से ही मुक्त पुरुष थे, पता है क्या किसी को ये कथा? भागवतम में आती है, सुनी है किसी ने? 12 साल तक बाहर नहीं आए थे, तो फिर भगवान ने ही आके बोला था कि माया आपको मतलब छुएगी नहीं, तो आप बाहर आइए। तो इसीलिए वो मुक्त पुरुष थे, क्योंकि माया ने उन्हें घेरा नहीं था। और इसमें कुछ, बराबर है आपने जो बोला हो, और इसमें कुछ अधिक भी है, पता है और इससे अधिक किसी को? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। भगवान स्वयं ने आके उनसे आशीर्वाद दिया था कि आपको बंधन नहीं होगा, माया का बंधन नहीं होगा, आप बाहर आइए, ऐसा ठीक, सुना। वो तो बताया ममता जी ने, और अधिक इससे कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हम्म प्रभु जी, हम्म वो ये तो शुक थे ना राधा रानी के, हम्म। और राधा रानी की शुक ने ये कथा सुनी थी, तो वो सुखदेव गोस्वामी बने थे। जी जी। नहीं, अभी जो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने लिखा है, शुकदेव गोस्वामी ने स्वीकार किया है कि यद्यपि वे अपने माता के गर्भ से ही मुक्त थे, है ना। वो कैसे वो माता के गर्भ से मुक्त थे, इसके संदर्भ में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। जन्म लेते ही वो जंगल की तरफ चले गए थे, मतलब भाग ही और क्या गए हो थे। गया? और क्या हो हाँ गया? बराबर। हाँ। तो वहां और पे क्या फिर हो गया जंगल की तरफ जाने को? हाँ। बाद में एक स्टोरी भी है। अ, कुछ माता जी लोग नहा रहे थे, वो स्टोरी है। क्या होता है फिर? कि हाँ, तो वो उधर उनकी आकर्षित तरफ नहीं देख होते? के ना वो शर्माते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि अ, वो माता जी मतलब लोगों को। भौतिक हाँ, तो वो उनको देखकर शर्माते नहीं है, क्योंकि वो अ, अ, मुक्त पुरुष है। मतलब उन हाँ, तो वो जो एक हमने देखा कि एक स्वभाव था, हमने पहले भी यहाँ पे एक उपमा आई थी कि कैसे कोई भी पुरुष जो आकर्षित हो रहता रहता है ना, अपने यहाँ जो विरुद्ध लिंग है उनके प्रति। तो क्या होता है कि ये जो सुखदेव गोस्वामी जाते रहते हैं, तो उनको ऐसे, जैसे आप लोगों ने बताया कि उनको भगवान से आशीर्वाद प्राप्त रहता है कि माया आपको स्पर्श नहीं करेगी, उसके कारण क्या होता है कि वो आकर्षित नहीं होते, और वो स्त्रियां भी उनके तरफ वो देखते नहीं है दूसरे की तरफ। तो इस तरह से, है ना। तो ये वहां पे जो प्रसंग हुआ, लीला हुई, उससे हमको समझ में आता है कि कैसे वो मुक्त जीव थे, है ना। तो जो बद्ध जीव रहता है, वो ऐसे वो आकर्षित होगा, है ना? लेकिन इस प्रकार से जो मुक्त जीव है, तो वो आकर्षित नहीं होता, है ना। तो ये लीला से उनका गुण समझ में आता है कि वो कैसे मुक्त जीव थे, है ना? ठीक है। किंतु श्रीमद् भागवत के आस्वादन के बाद ही वे महान भक्त बने। तो मुक्त जीव तो वो पहले से ही थे, है ना, जब जन्म हो गया, है ना, उस समय से तो मुक्त है ना। अगर, और लेकिन वो भक्त कैसे बने? तो कहे अपने पिताजी से उन्होंने सुना भागवत, तो तभी वो भक्त बने। इसलिए कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के इच्छुक व्यक्ति को श्रीमद् भागवत के तात्पर्य का आस्वादन प्रामाणिक भक्तों की व्याख्या से ही करना चाहिए। जैसे उनके पिताजी प्रामाणिक थे, तो उन्होंने उनसे किया और वो भी भक्त बने। इस तरह से ये हमको, ये भागवतम का महिमा। तो भागवतम का अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमको केवल भक्ति मिलेगी गुरु शिष्य परंपरा से, ये मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये इस प्रकार से ये एक प्रमाण है। अगला परिचित पढ़ी। श्रीमद् भागवत 2.1.9 में सुखदेव गोस्वामी स्वीकार करते हैं कि यद्यपि वे निराकार ब्रह्म के प्रति अत्यधिक आकृष्ट थे, किंतु जब उन्होंने अपने पिता व्यास देव के मुख से भगवान की दिव्य लीलाएं सुनी, तो वे श्रीमद् भागवत के प्रति अधिक आकृष्ट हुए। भाव यह है कि व्यासदेव भी
स्वरूप सिद्ध पुरुष थे और उन्होंने अपना पक्व दिव्य ज्ञान सुखदेव गोस्वामी को के ऊपर कथित विधि से प्रत्यक्ष रूप में प्रदान किया। अभी देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं। अभी अगला जो प्रमाण के रूप में श्लोक लिया है ना, वो भी भागवतम से ही लिया, लेकिन कहाँ से? दूसरे स्कंद के पहले अध्याय से 9वां श्लोक। इसमें अभी क्या बोल रहे हैं, ये श्लोक का अर्थ है कि सुखदेव गोस्वामी अपने खुद के बारे में बोल रहे हैं। परीक्षित महाराज को ये श्लोक वो बता रहे। सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि यद्यपि वे निराकार ब्रह्म के प्रति अत्यधिक आकृष्ट थे। क्यों ऐसे अत्यधिक आकृष्ट थे? जन्म से, है भक्त बनने की पहली बात बता रहे। तो मुक्त थे ना, तो भगवान के कृपा से वो मुक्त हो गए। तो इसीलिए भगवान का जो निराकार ब्रह्म का रूप है, ब्रह्मन रूप है ना, उनके शरीर का प्रकाश, तो उसके प्रति वो आकृष्ट थे। इस भौतिक जगत से वो बिल्कुल आसक्त नहीं थे, बद्धात्मा वो नहीं थे, एकदम मुक्तात्मा थे। किंतु जब उन्होंने अपने पिता व्यासदेव के मुख से भगवान की दिव्य लीलाएं सुनी तो वे श्रीमद् भागवत के प्रति अधिक आकृष्ट हुए। लेकिन जब उन्होंने भागवतम का पाठ किया गुरु शिष्य परंपरा से, व्यासदेव से, जो उनके पिताजी थे, तो क्या हो गया? तो भागवतम के प्रति वो पहले ब्रह्म के प्रति आसक्त थे, तो अभी क्या हो गया? भागवतम के प्रति वो आसक्त हो गए। तो भाव यह है कि व्यासदेव भी स्वरूप सिद्ध पुरुष थे और उन्होंने अपने पक्व दिव्य ज्ञान सुखदेव गोस्वामी के ऊपर कथित विधि से प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया। तो ऐसे अगर हम परंपरा में सुनते हैं तो हमको भी उस तरह का जो लाभ है वो प्राप्त होता है, जो भागवतम से हमको प्राप्त होने वाला है। तो ये श्लोक से हमको समझ रहा है, और तभी उनको क्या हो गई? भक्ति प्राप्त हुई। तो इस तरह के उदाहरण है शास्त्रों में। जिन्होंने भागवतम पढ़ के, वो लोग पहले ब्रह्म के प्रति आसक्त थे, लेकिन अभी भगवान के प्रति वो आसक्त हो गए। तो भागवतम पढ़ने से हमको भक्ति मिलती है, ये हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगला पढ़िए। प्रगत भक्तों की संगति करना। शुद्ध भक्तों के समाज में श्रीमद् भागवत की व्याख्या करने का महत्व शौनक मुनि ने नैमिषारण्य की सभा में सूत गोस्वामी की उपस्थिति में बतलाया था। सूत गोस्वामी ने पुष्टि की थी कि यदि कोई क्षण भर के लिए भी भगवत भक्त की संगति करने का अवसर लाभ करता है तो वह विशेष क्षण इतना मूल्यवान होता है कि स्वर्ग तक पहुंचाने वाले या भवसागर से मोक्ष दिलाने वाले पुण्य कर्म भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। दूसरे शब्द में, जो लोग श्रीमद् भागवत के प्रति अनुरक्त है, उन्हें स्वर्ग जाने से मिलने वाले किसी लाभ या निर्विशेषवादियों द्वारा वंचित मुक्ति की कोई परवाह नहीं रहती। फलतः शुद्ध भक्तों की संगति दिव्य रूप से इतनी मूल्यवान होती है कि कोई भी भौतिक सुख इसकी क्षमता नहीं कर सकता। आगे बढ़ो प्रभु। नहीं, धन्यवाद। यहाँ पे रुकते हैं, एक श्लोक है। तो देखिए अभी अपना अगला जो अंग है वो क्या है? 62वां अंग, जिसको संस्कृत में कहा गया है सजातीय स्निग्ध श्री भागवत भक्तो संगो। तो सॉरी, श्री भगवत भक्तो संगो, ऐसे भागवत में श्री भगवत भक्त संगो, ऐसे सजातीय स्निग्ध है ना, ये दो शब्द वो लिख रहे हैं। सजातीय मतलब क्या? कि अपने जैसा। जाति मतलब क्या रहता है? कि हम जो समान है, मतलब समान स्वभाव का, इसको लाइक माइंडेड हम बोलते हैं। तो अपने स्वभाव के जैसे ही कुछ भक्त शांत रहते हैं, है ना, कुछ भक्त बहुत बातें करते हैं। तो ऐसे ये क्या है? सब
स्वभाव है अलग अलग, ऐसे बहुत सारे प्रकार के स्वभाव रहते हैं। तो अगर हम अपने जैसे स्वभाव के, है ना, सजातीय और स्निग्ध, तो मतलब जिनसे हमारा स्नेह है, स्नेह हो सकता है, और जिनका भगवान के साथ भी स्नेह है, तो ऐसे, है ना, हमारे साथ भी उनका स्नेह हो सकता है, और वो भक्त पहले से ही भगवान के ऊपर उनका प्रेम है ना, मतलब वो प्रगत है हमसे थोड़ा सा आगे है ना। तो श्री भगवत भक्त संगो, है ना, तो इस प्रकार से वो भगवान के भक्त है। तो ऐसे भक्तों का हमको संग लेना चाहिए, है ना, वो उनकी संगति हमको करना चाहिए, है ना। तो ये जो संस्कृत में लिखा है उसका अर्थ मैंने बताया। फिर अभी प्रभुपाद जी ने उसका अर्थ क्या किया है, तो प्रभुपाद जी अभी उसका सामान्य अर्थ कर रहे, प्रगत भक्तों का, हमसे जो प्रगतिशील भक्त हैं उनका आप संग करो। ये आसान भाषांतर किया है, मूल भाषांतर भी आपको बताया। इस प्रकार से ये अंग का अर्थ है, भक्तों का संग मतलब क्या। अभी इसमें जो ये दो प्रमाण दे रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी, तो पहला जो प्रमाण है वो कहाँ से दे रहे हैं, इसका नंबर प्रभुपाद जी ने नहीं दिया, यहाँ पे लिख लीजिए। तो पहले स्कंद के 18वें अध्याय का की 13वां श्लोक है। ये जो श्लोक है वो क्या है, तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उताशिष। इस प्रकार से ये श्लोक है भागवतम से। तभी प्रभुपाद जी उसके ऊपर अर्थ बता रहे, उसका क्या बोल रहे, कि शुद्ध भक्तों के समाज में श्रीमद् भागवतम की व्याख्या करने का महत्व शौनक मुनि ने नैमिषारण्य की सभा में सूत गोस्वामी की उपस्थिति में बतलाया। तो इस संग मतलब क्या करना चाहिए, तो हमने कृष्ण के बारे में चर्चा करनी चाहिए ऐसे भक्तों के साथ, उसी को संग बोलते। तो वो प्रभुपाद जी बता रहे कि शुद्ध भक्तों के जो समाज है, मतलब ऐसे भक्तों का जो समूह है भगवान के भक्तों का, वहां पे वो लोग साथ में आके क्या करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा का पठन करते हैं। तो ये इस तरह से भागवतम में वर्णन आया है। अभी स्वामी ने पुष्टि की थी कि यदि कोई क्षण भर के लिए भी, है ना, तो मतलब बहुत कम समय, तुलयानाम लवे ना भी, मतलब बहुत एक क्षण के लिए भी, बहुत कम समय के लिए भी किसी भक्त का संग करता है, उनसे ऐसे कृष्ण कथा करता है ना, ऐसे अगर वो कर अवसर उसको मिलता है, तो वह विशेष क्षण इतना मूल्यवान होता है कि स्वर्ग तक पहुंचने वाले या भवसागर से मोक्ष दिलाने वाले पुण्य कर्म भी उसका तुलना नहीं कर सकते। तो ये एक क्षण भी अगर हमको ऐसे शुद्ध भक्तों का संग मिलता है तो बोल रहे कि वो इतना विशेष है ना, उसका मूल्य इतना ज्यादा है, तो उसकी तुलना ही नहीं हो सकती, है ना। तो स्वर्ग में पहुंचाने के लिए हमको क्या करने पड़ते हैं, पुण्य कर्म करने पड़ते। तो वहां पे जाने के लिए जितने पुण्य कर्म करने पड़ते हैं, है ना, उसके साथ भी तुलना नहीं हो सकती। ये स्वर्ग तक, और ये भौतिक जगत से जो मोक्ष, हमने देखा कि मुक्ति, ये मायावादी लोग मुक्ति चाहते हैं, है ना? तो ये मुक्ति करने, प्राप्त करने के लिए भी जो कर्म करते हैं ये मायावादी लोग, जो पुण्य कर्म करते हैं, तो इसके साथ भी तुलना नहीं हो सकती इसकी। तो आचार्य लोग बोलते हैं कि क्यों तुलना नहीं हो सकती, है? तो बोलते हैं कि एक राई है ना, एक राई का दाना और बड़ा सा पर्वत, है ना, कौन सा पर्वत, है ना, मेरू पर्वत बोलते हैं। मेरू पर्वत कहाँ है, आप भागवतम के 5वें स्कंद में इसका वर्णन आता है। तो बहुत ही वो विशाल, है ना, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पर्वत है वो मेरू पर्वत। तो एक राई के दाने की और इस मेरू पर्वत की तुलना हो ही नहीं सकती। तो इस स्वर्ग में जाने के लिए पुण्य कर्म करना, है ना, ये ब्राह्मण में लीन होने के लिए पुण्य कर्म करना,
ये सब क्या है, अपने आचार्य बता रहे कि वो एक राई के दाने के जैसे है ना। और ये साधु के साथ एक क्षण के लिए उनका संग करना, ये कैसे है, एक मेरू पर्वत के लिए है ना। तो वो बोल रहे कि दोनों इतना, उनके मात्रा में इतना अंतर है ना, इसीलिए उनकी तुलना ही नहीं हो सकती। इस तरह से वो बोल रहे। दूसरे शब्दों में मतलब आसानी से अभी प्रभुपाद समझा है कि जो लोग श्रीमद् भागवत के प्रति अनुरक्त है, उन्हें स्वर्ग जाने से मिलने वाले किसी लाभ या निर्विशेषवादियों द्वारा वांछित मुक्ति की कोई परवाह नहीं रही। तो इसको और भी तरह से एक समझा जा सकता है कि जो भक्त रहते हैं उनको स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं रहती और ये मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। फलतः शुद्ध भक्तों की संगति दिव्य रूप से इतनी मूल्यवान होती है कि कोई भी भौतिक सुख इतना समता नहीं कर सकता। तो कोई भी इस दुनिया का जो सुख है, ये शुद्ध भक्तों के एक क्षण के जो संग है, उससे जो फल मिलने वाला है, उसके साथ भी उसकी तुलना नहीं हो सकती। इस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे। तो यहाँ पे क्या किया है, भक्तों के संग का जो महिमा है ना, वो यहाँ पे इस प्रकार से तुलना करके उनको आ, बताया गया है श्रीमद् भागवत में। तो इसी प्रकार का एक श्लोक चौथे स्कंद में भी है। चौथे स्कंद में 24वां अध्याय और 57वां श्लोक। इसका तो नंबर मैंने बताया था कि पहले स्कंद का है, लेकिन इसी तरह के अर्थ का और एक है चौथे स्कंद में 24वां अध्याय और 57वां श्लोक। ठीक है। क्यों ऐसे, ये कारण आचार्यों ने यहाँ पे दिया है हमको, है ना। क्यों ये भक्तों का संग जो है, कि केवल एक क्षण के लिए जो भक्तों का संग जो है, उसकी तुलना इस स्वर्ग में जाने के जो पुण्य कर्म है ना, या ब्रह्मन में विलीन होने के लिए जो कर्म लगने वाले हैं, है ना, तो इनके साथ नहीं हो सकती, है ना। तो ऐसे क्या है, ये भक्तों जो शुद्ध भक्त है ना, उनके साथ एक क्षण के लिए संग कर रहा है वो व्यक्ति, ऐसा वो शुद्ध भक्त क्या दे रहे है ना, कि उनकी तुलना नहीं हो सकती, है ना। तो आचार्य हमारे इसका उत्तर देते हैं, है ना। वो क्या बोल रहे हैं कि उनके एक क्षण में ऐसे हैं कि उनके एक क्षण के संग की वजह से क्या हो रहा है, हम हमको भक्ति प्राप्त हो रही है। और ये भक्ति इतनी दुर्लभ कि वो ये दुनिया की सब चीजों से वो इतनी महान है ना, और दुर्लभ है। तो इसीलिए है, जो शुद्ध भक्तों का एक क्षण के लिए जो हम संग कर रहे हैं, वो इतना महान है ना, उसकी तुलना नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपने संग में क्या दे रहे हैं, हमको भक्ति दे रहे हैं। और ये भक्ति जो है, ये बहुत ही दुर्लभ है, अन्य किसी भी चीज से हमको प्राप्त नहीं हो सकती, है ना। इस प्रकार से वो कारण दे रहे हैं हमारे आचार्य, क्यों वो इतना महत्वपूर्ण है। अगला प्रमाण पढ़िए, परिच्छेद अगला पढ़िए। हरिभक्ति सुधोदय में प्रहलाद महाराज एवं उनके पिता हिरण्यकशिपु का एक वार्तालाप आता है, जिसमें हिरण्यकशिपु प्रहलाद को इस प्रकार संबोधित करते हैं। हे पुत्र, संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उस मणि के समान है जो अपने समक्ष रखी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्रदान करती है। इसी प्रकार यदि हम पुष्प जैसे भागवत भक्तों की संगति करते हैं और हमारे हृदय स्वच्छ है, तो यह भी वैसे ही घटना घटेगी। इस प्रसंग में जो दूसरा उदाहरण दिया गया है, वह यह है कि यदि पुरुष वीर्यवान है और स्त्री रोगी नहीं है, तो उनके संभोग से गर्भधारणा होगा। इसी तरह यदि आध्यात्मिक ज्ञान का ग्राहक और उसका दाता दोनों निष्ठावान तथा प्रामाणिक है, तो
परिणाम उत्तम होगा। अब देखिए यहाँ पे हरि भक्ति सुधोदय ये ग्रंथ से श्लोक बता रहे हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? तो प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु इनका वार्तालाप है उस ग्रंथ में। उसमें हिरण्यकशिपु क्या बोल रहे हैं उनको कि संगति ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो किस प्रकार होती है वो एक उपमा देके समझा रहे। एक मणि के समान होती है जो अपने समक्ष रखी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्रदान करती है। तो एक मणि मतलब वहां पे उसको क्या बोला है? एक जिसको हम स्फटिक बोलते हैं, है ना, बोल सकते हैं, या मनी ही बोल सकते हैं। तो वो जैसे अगर वो मनी के समान उसमें से सूर्य किरण जाते हैं, है ना, और वो वस्तु भी वैसे ही दिखती है जो स्फटिक से अगर हम देखेंगे किसी, है ना, तो वो स्फटिक जिस रंग का है ना, जैसे आपने देखा होगा कि लाल रंग के भी चश्मे होते हैं और हरे रंग के भी चश्मे होते हैं, उसमें से जैसे हम दिखेंगे, है ना, मतलब वो तो दृष्टिकोण हमारा है ना, तो वैसे ही होता है। लेकिन ये स्फटिक ये मणि से ऐसे होते हैं कि मणि ये परावर्तित करते हैं सूर्य की किरणों को, और उनके बाजू में जो वस्तु है तो वो प्रतिबिंब भी उसी रंग का दिखता है, जिस रंग का वो मणि है उस रंग की वो वस्तु दिखने लगती है। क्योंकि संग की वजह से, क्योंकि वो उसके बाजू में है, इसलिए दूर रहेगी तो नहीं दिखेगी। इसी प्रकार तो हम जिसका भी संग करेंगे, है ना, तो उसके जैसे हम हो जाएंगे। लेकिन हम क्या है कि बदलने के लिए तैयार नहीं है तो नहीं होंगे। कि अगर हमारा हृदय स्वच्छ है ना, हम उनके जैसा भक्त बनना चाहते हैं तो ही हम वो बन पाएंगे। तो जैसे बोल रहे कि अम, दो चीजें होती है ना। अगर डॉक्टर बहुत अच्छा है लेकिन जो रुग्ण है ना, वो क्या है कि वो दवाई ही नहीं ले रहा, है ना, तो क्या वो ठीक होगा? नहीं होगा, है ना। तो इसी तरह से दोनों तरफ से रहता है ना। तो ऐसे आप सोचोगे, अभी पहले तो हमको पता चला कि शुद्ध भक्त तो उनके एक क्षण में ही भक्ति दे रहे हैं। वो तो दे रहे हैं लेकिन हमको भी क्या है, हमारा हृदय शुद्ध रखना है। तो हृदय शुद्ध कैसे होगा? तो ये भक्ति के जो अंग है उनका अभ्यास करने से हमारा हृदय शुद्ध होगा। भक्ति के अंगों का अभ्यास करने से जितना हम ये भक्ति के अंगों का अभ्यास करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा, और हम क्या होंगे, जो जो शुद्ध भक्त भक्ति दे रहे हैं उनके एक क्षण से वो हम ग्रहण करने के योग्य होंगे और वो ग्रहण कर लेंगे। इस तरह से। और यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि अगर एक संतान का जन्म होना है ना, गर्भधारण होना, है ना, संतान का जन्म होना है, तो क्या पुरुष और स्त्री, है ना, दोनों वहां पे क्या होने चाहिए? योग्य होने चाहिए, है ना, तभी संतान का जन्म होगा। इस तरह से वो बोल रहे है ना। तो उसी तरह से अपने भक्ति में भले ही शुद्ध भक्त यहाँ पे हमको दे रहे हैं भक्ति, लेकिन अगर हम उतने योग्य नहीं है, हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, तो हम उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ये भक्तों की संगति का महत्व है। तो उनका अगर हम एक क्षण के लिए भी संग करते हैं तो क्या होने वाला है? हम में भक्ति आने वाली है, अगर हम उसको ठीक से ले रहे हैं तो। ठीक है, अगला अंग पढ़िए। हो गया कैसा? वीर हरे वीर कृष्ण प्रभु जी। नरसिंह। हाँ जी प्रभु जी, मैं पढ़ूं प्रभु जी। हाँ हाँ। भगवान नाम का संकीर्तन श्रीमद् भागवत में 2.1.11। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे संकीर्तन के महत्व पर अत्यंत बल दिया गया है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से बोलते हैं, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन में पूरी तरह से अनुरक्त है तो यह समझना चाहिए कि उसने परम सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली है। इसका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है
कि अपने कर्मों के फल की इच्छा रखने वाले कर्मी, परम पुरुष से तादात्म्य की इच्छा रखने वाले ज्ञानी तथा योग सिद्धियों की इच्छा रखने वाले योगी जन महामंत्र के कीर्तन मात्र से समस्त सिद्धियों के फल प्राप्त कर सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी निर्णीतम शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है यह पहले ही निश्चित हो चुका है। वे मुक्तात्मा थे, अतएव वे किसी ऐसी वे किसी ऐसी बात को स्वीकार नहीं कर सकते थे जो निर्णयात्मक ना हो। अतएव सुखदेव गोस्वामी बलपूर्वक कहते हैं कि इस निष्कर्ष पर पहले ही पहुंचा जा चुका है कि जिसने कि जिसने संकल्प पूर्वक तथा दृढ़ता पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन की अवस्था प्राप्त कर ली है, उसे कर्म, ज्ञान तथा योग की अग्नि परीक्षाओं में खरा उतरा माना जाना चाहिए। ठीक, मैं यहाँ पे 230वां श्लोक अभी देखते हैं। अगला अगला जो अंग है वो उसका नंबर क्या है कि 65 है ना, 63। और उसका शीर्षक क्या है कि भगवान नाम का संकीर्तन। मतलब क्या कि भगवान के नामों का उच्चारण करना, कीर्तन करना। और उसको संस्कृत में नाम दिया है श्री नाम संकीर्तन। ऐसे इस प्रकार से ये इसका अर्थ है। तो अभी उसके लिए ये अर्थ तो आसान है, इसलिए उन्होंने बताया नहीं, बस लिख दिया संस्कृत में श्री नाम संकीर्तन। अभी इसके क्या कर रहे हैं, वो प्रमाण दे रहे हैं। यहाँ पे जो अभी प्रमाण वो दे रहे हैं, है ना, प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद से पहला अध्याय 11वां श्लोक। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है ना, उसका जो संकीर्तन है उसके महत्व पर अत्यंत बल दिया है इस श्लोक में। किसने दिया है बल? सुखदेव गोस्वामी ने। किसको बोल रहे ये श्लोक? वो परीक्षित महाराज को बोल रहे। क्या बोल रहे परीक्षित महाराज को? हे राजा, यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन में पूरी तरह से अनुरक्त है, इस तरह से वो अपना पूरा वहां पे एकाग्रता से अनुरक्त है वहां पे, तो यह समझना चाहिए कि उसने परम सिद्धावस्था प्राप्त कर ली। बोल रहे कि ऐसे अगर कोई ये हरे कृष्ण महामंत्र एकाग्रता से कोई इसका अभ्यास कर पा रहा है, ये बहुत परम सिद्धावस्था है भक्ति की। तो बहुत मतलब क्या, अगर हम इस तरह से वो हरि नाम लेंगे तो बहुत जल्दी ही हमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो इसका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि अपने कर्मों के फल की इच्छा रखने वाले कर्मी, परम पुरुष से तादात्म्य की इच्छा रखने वाले ज्ञानी तथा योग सिद्धियों की इच्छा रखने वाले योगी जन महामंत्र के कीर्तन मात्र से समस्त सिद्धियों के फल प्राप्त कर सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी निर्णीतम शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है यह पहले ही निश्चित हो चुका है। देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन है, जोर से उच्चारण करना है, वो क्या है, तो उससे तो भक्त लोग तो उनको परम सिद्धि भक्ति है ना वो प्राप्त होगी। लेकिन जो कर्मी लोग है ना, उनको क्या करना चाहिए? फल की इच्छा रहती है, कुछ कर्म करते हैं उसकी इच्छा रहती है। और जो ज्ञानी लोग हैं उनको हमने देखा कि उनको ब्रह्मन में विलीन होना चाहिए रहता है। तादात्म्य मतलब क्या? विलीन होना। और जो योगी लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? सिद्धि चाहिए, अष्ट सिद्धि चाहिए। तो ये भी अगर उनको प्राप्त करना है तो मैंने पहले बताया होगा आपको कि थोड़ी तो उनको भक्ति करनी पड़ती है ना। तो ज्ञानी जो व्यक्ति है वो बिल्कुल भक्ति नहीं करेगा, उसकी भक्ति जीरो है ना,
भले ही वो ज्ञान के मार्ग में पूर्णत्व प्राप्त कर ले, लेकिन वो ज्ञान योग का फल उसको नहीं मिले। तो ये ज्ञान योग का फल अगर ज्ञानी को चाहिए, कर्मयोगी को कर्मयोग का फल चाहिए, या योगी को उसके अष्टांग योग का फल चाहिए, तो उनको थोड़ी तो भक्ति करना चाहिए, इस तरह से बोल रहे। और वो क्या है, वो भक्ति अगर वो महामंत्र करेंगे, है ना, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, ये कर्मी ज्ञानी योगी ये लोग भी, है ना, तो क्या हो जाएगा, जो उनको फल प्राप्त होने वाला है वो बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। तो जो थोड़ी तो भक्ति उनको, बिना भक्ति के उनको भी चीजें प्राप्त नहीं होती, है ना, ये भक्ति का महिमा है। तो ये भक्ति की महत्ता हमको यहाँ पे समझ में आती है। तो वही बोल रहे कि ये अगर ये लोग भी ये हरे कृष्ण महामंत्र लेंगे तो उनकी भक्ति जल्दी पूरी हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे बोल रहे सुखदेव गोस्वामी ने निर्णीतम, है ना, ऐसे एक संस्कृत शब्द जो श्लोक में है। तो मतलब क्या निर्णीतम, मतलब पहले ही इसका निर्णय हो गया है। क्या हो गया है कि अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा, है ना, अनुरक्त हो गए, है ना, तो क्या हो जाएगा, उसको सिद्धावस्था प्राप्त होगी, है ना। इसमें अभी कुछ बाकी नहीं है ना, ये पक्का है, इसका निर्णय पहले ही हो गया, है ना। जैसे कि अगर कोई पढ़ाई ही नहीं करता, है ना, पढ़ाई नहीं करेगा तो उसका निर्णय पक्का है कि वो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाला है। उसकी उत्तीर्णता का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उसने कभी किताब खोली ही नहीं, है ना। तो ये पहले से ही पक्का रहता है कि उसको फिर उसको रिजल्ट की, है ना, उसको राह देखने की जरूरत ही नहीं, है ना, ये पहले ही निर्णय है। तो ऐसे बोल रहे हो। वे मुक्तात्मा थे, अतएव किसी ऐसी बात को स्वीकार नहीं कर सकते थे जो निर्णयात्मक न हो। तो सुखदेव गोस्वामी इतने वो मुक्तात्मा थे, बद्ध जीव नहीं थे, है ना। वो ऐसे बोल रहे हैं, मतलब प्रभुपाद जी बोल रहे कि वो ऐसा मुक्त व्यक्ति कैसे कुछ अलग बोल सकता है। वो हमको, वो निर्णयात्मक ही रहेगा, ऐसे हमको समझना भी चाहिए। लेकिन वो बोलते समय ही बोल रहे कि निर्णयात्मक है ना? फिर तो वो कितना उस पे हमको ध्यान देना चाहिए। अतएव सुखदेव गोस्वामी बलपूर्वक कहते हैं कि इस निष्कर्ष पर पहले ही पहुंचा जा चुका है, पहले ही इसका निर्णय हो चुका है कि किसी जिसने संकल्प पूर्वक, है ना, मतलब एकदम उसने तय किया है, संकल्प किया है ना, वो तय करने और दृढ़ता उस पे एकदम पक्का है। कभी उसने उससे वो हिला नहीं है ना, दृढ़ता है, दृढ़ है एकदम, दृढ़ता पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र के संकीर्तन की अवस्था प्राप्त कर ली। तो ऐसे वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है, उसे कर्म ज्ञान तथा योग के अग्नि परीक्षाओं में खरा उतरना मान लेना चाहिए। तो ये सब जो है, बाकी की जो चीजें हैं वो सब उसने कर ली है, ऐसे समझना चाहिए। इस प्रकार से श्लोक का अर्थ बताया। तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि कितना ये महत्वपूर्ण है हरि नाम लेना, संकीर्तन करना। ठीक है, ये भागवतम का श्लोक है। तो अगला श्लोक जो है आदि पुराण, है ना, इस ग्रंथ से उन्होंने लिया है ना। पढ़िए प्रभु जी वो अगला परिचय। हाँ जी प्रभु जी। इसी बात की पुष्टि आदि पुराण में कृष्ण द्वारा की गई है। वे अर्जुन को संबोधित करते हैं, जो व्यक्ति मेरे दिव्य नाम के कीर्तन में लगा रहता है उसे सदा मेरी संगति में रहता मानना चाहिए। मान लो, मैं तुमसे स्पष्ट कहता हूँ कि मैं ऐसे भक्त का आसानी से क्रीद दास बन जाता हूँ। पद्म पुराण में नहीं, यहाँ पे इसको एक पूरा कर लेते, ये जो 231 नंबर का जो श्लोक है ना, तो ये ऐसे ही एक श्लोक आदि पुराण में भी है। वहां पे कृष्ण अर्जुन संवाद है आदि पुराण में। तो कृष्ण बोल रहे अर्जुन को कि जो भगवान के इस नाम के कीर्तन में लगा है वो क्या है कि हमेशा वो भगवान के साथ उसका संग चलते रहता है, भगवान का हरि नाम लेने की वजह से। और भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का,
मैं क्या होता हूँ, खरीदा हुआ नौकर होता हूँ। ये पहले ही हमने देखा है कि खरीदा हुआ नौकर क्या रहता है। तो इतना ये महिमा है, यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है हरि नाम का। अगला पढ़िए। पद्म पुराण में भी कहा गया है, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन उसी व्यक्ति के होठों पर रहता है जिसने अनेक जन्मों तक वासुदेव की पूजा की है। आगे यह भी कहा गया है, भगवान के पवित्र नाम तथा साक्षात भगवान में कोई अंतर नहीं होता। फलतः पूर्णता, शुद्धता तथा नित्यता में पवित्र नाम भगवान के ही समान पूर्ण है। पवित्र नाम ना तो भौतिक ध्वनि है, ना ही इसमें कोई भौतिक कल्मश रहता है। अतएव जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को शुद्ध नहीं किए रहता, वह पवित्र नाम का निरपराध कीर्तन नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, भौतिक इंद्रियां हरे कृष्ण कीर्तन महामंत्र का कीर्तन समुचित ढंग से नहीं कर पाती, किंतु इस कीर्तन विधि को अपनाने से मनुष्य को आत्मशुद्धि का वास्तविक अवसर मिलता है, जिससे वह शीघ्र ही निरपराध भाव से कीर्तन कर सके। आगे भी पढ़िए कुछ। चैतन्य महाप्रभु ने हृदय की धूल साफ करने के लिए सबको हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने की सलाह दी है। यदि हृदय की धूल साफ हो जाए तो मनुष्य पवित्र नाम के महत्व को वास्तव में समझ सकता है। जो व्यक्ति इस धूल को अपने हृदयों अपने जो व्यक्ति इस धूल को अपने हृदयों से हटाना नहीं चाहते, अपितु उसे उसी तरह रहने देना चाहते हैं, वे हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन का दिव्य फल प्राप्त नहीं कर सकते। अतएव हर एक को भगवान के प्रति सेवा भाव विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे निरपराध भाव से कीर्तन करने में सहायता मिलेगी। इस तरह गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य को सेवा करने का और साथ ही हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन का प्रशिक्षण दिया जाता है। जो ही मनुष्य में रागानुगा भक्ति भाव का विकास होता है, वह महामंत्र के पवित्र नामों की हृदय की दिव्य प्रकृति को तुरंत समझ जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पे 3 श्लोक बोले हैं, है ना, पद्म पुराण से ही है तीनों श्लोक, है ना, तो इसीलिए हमने एक साथ पढ़ा उनको। तो अभी पहला जो श्लोक है उसमें क्या बोल रहे, ये तीनों श्लोकों में जैसे हमारा विषय है कि यहाँ पे हरिनाम की महिमा का वर्णन किया है। तो पहला जो श्लोक है ना, उसमें बोल रहे कि हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन उसी व्यक्ति के होठों पर रहता है जिसने अनेक जन्म तक वासुदेव की पूजा की है। तो ये अनेक जन्म तक, है ना, पूजा की है, मतलब हमको भगवान की सेवा करनी है, इस प्रकार से उन्होंने अर्थ दिया है अपने आचार्यों ने। तो अनेक जन्मों तक अगर हम सेवा करेंगे, है ना, तो ये अनेक जन्म जो बोला है ना, वहां पे रूप गोस्वामी क्या प्रभुपाद जी ने जो अनेक बोला है, वो बोलते हैं कि 1000, इस तरह से वो बता रहे, तो संख्या बता रहे। जैसे 1000 जन्म तक अगर हम हरि नाम लेंगे और भगवान की सेवा करेंगे, है ना, तो अभी क्या होता है कि हम प्रयास करते हैं, है ना, कि हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र लेने का, लेकिन हम ले नहीं पाते। लेकिन कब हम ले पाएंगे, अगर ऐसे ही प्रयास हम 1000 जन्मों तक करेंगे, है ना, सेवा करेंगे और हरि नाम लेंगे, ऐसे करेंगे, तो फिर हमको ये प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हरे कृष्ण महामंत्र हमारे मुख में, ओठों पे आ जाएगा। इस प्रकार से ये श्लोक है। फिर आगे उसके आगे वाला दूसरा श्लोक ले रहे कि आगे भी यह भी कहा गया है, भगवान के पवित्र नाम तथा साक्षात भगवान में कोई अंतर नहीं होता। तो यहाँ पे बोल रहे कि दोनों क्या है, एक ही है, एक ही जो भगवान है ना, जो सच्चिदानंद है ना,
और जो प्रकट हुए हैं दो रूपों में, है ना, एक जो उनका श्री कृष्ण रूप है उसमें, और उनका श्री कृष्ण जो नाम है उसमें। और ये जो श्री कृष्ण नाम है और श्री कृष्ण जो रूप है वो क्या है, एक दूसरे से अभिन्न है, वो एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं। फलतः पूर्णता, शुद्धता तथा नित्यता में पवित्र नाम भगवान के ही समान पूर्ण है। तो भगवान जैसे पूर्ण है, हमने देखा ईशोपनिषद में, है ना, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब वो शिष्य भी पूर्ण रहेगा, और शुद्ध है ना, तो भगवान ही शुद्ध है, हम ये भी ईशोपनिषद में होता है। और वो नित्य है ना, वो शाश्वत है, वो कभी मरते नहीं। तो ये सब जो भगवान के जो गुण है, वो भी क्या आते हैं, नाम में भी वो प्रकट होते हैं। तो इसीलिए जो भगवान का जो नाम है वो भौतिक ध्वनि नहीं है, और भगवान का जो हम नाम लेते हैं तो हमको भौतिक दुख रहते नहीं, ये भौतिक दुखों से हम दूर हो जाते हैं। से दूसरे श्लोक में, तीसरे श्लोक में क्या बोल रहे हैं आगे फिर, कहते हैं जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को शुद्ध नहीं किए रहता वो पवित्र नाम का निरपराध कीर्तन नहीं कर सकता। हम अभी क्या है कि साधक अवस्था में अपनी उतनी इंद्रिय शुद्ध नहीं है, तो इसीलिए क्या होता है, हम अपराध भी करते हैं कीर्तन। तो दूसरे शब्दों में भौतिक इंद्रियां हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन समुचित ढंग से नहीं कर पाते, तो हम हमारी ये बद्धावस्था में हम नहीं कर पाते। किंतु इस कीर्तन विधि को अपनाने से, लेकिन हम ये करते रहेंगे, शुरू में तो हमको नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये हरिनाम अगर हम लेते रहेंगे, है ना, इस कीर्तन विधि को हम अपनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मनुष्य को आत्मशुद्धि का वास्तविक अवसर मिलता है। हमको एक अवसर मिलेगा तो अपनी खुद की शुद्धि करने का, ये पाप कर्मों से। तो जैसे अभी पिछले इसमें ही मैंने बताया कि अपना हृदय कैसे शुद्ध होता है, ये भक्ति के अंगों का अभ्यास करने से हमारा हृदय भी शुद्ध होगा और हमको भक्ति भी धीरे धीरे प्राप्त होगी, जिससे वह शीघ्र ही निरपराध भाव से कीर्तन कर सके। शुरू में तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये करते रहेंगे, लगे रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हम जल्दी ही ये अपराध से मुक्त होके, है ना, ये हरे कृष्ण मंत्र का हम कीर्तन कर सकेंगे। तो इस संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं, क्या बताते हैं, है ना, चेतो दर्पण मार्जनम। चैतन्य महाप्रभु ने हृदय की धूली साफ करने के लिए सबको हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने की सलाह दी। अगर आपका हृदय शुद्ध करना है तो आप ये हरे कृष्ण महामंत्र, हृदय में जो धूल है, गंदगी है, इससे वो निकल जाएगी। यदि हृदय की धूल साफ हो जाए तो मनुष्य पवित्र नाम के महत्व को वास्तव में समझ सकता है ना। तो अभी हमको उतनी श्रद्धा भी नहीं आती है ना, तो ये क्या क्या बार बार वही दिया है, ये 3-4 श्लोकों में वही दिया है ना, नाम के बारे में। वैसे हमको अभी मुश्किल लगता है ना, ये थोड़ा सा हमको उसमें रुचि नहीं आती। लेकिन क्या है कि जब हमारा हृदय साफ होगा, धूल साफ होगी, तो हमको ये अच्छा लगने लगे, है ना। बार बार वही भी बोला है श्लोकों में, लेकिन फिर भी वो हमको एक उसमें रुचि आएगी, है ना, इसमें ऐसे अरुचि ऐसे हमको लगेगी नहीं। जो व्यक्ति इस धूल को अपने हृदय से हटाने नहीं चाहते, अपितु उसे उसी तरह रहने देना चाहते हैं, वे हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन का दिव्य फल प्राप्त नहीं कर सकते। तो कुछ जिन लोगों को अपना हृदय साफ नहीं करना है, तो वो हरे कृष्ण महामंत्र फिर उनका हृदय साफ नहीं करेगा। जिन लोगों को इच्छा है अपना हृदय शुद्ध करने की, उनका ही ये हरे कृष्ण महामंत्र हृदय साफ करेगा, क्योंकि ये क्या है, चिंतामणि है। ये जो नाम है ना, तो चिंतामणि मतलब क्या, कि जो भी आप उससे मांगेंगे वो पूरी करेगा। आप अगर हरिनाम लेंगे लेकिन भौतिक इच्छा रखेंगे, तो ये हरिनाम क्या करेगा, भौतिक इच्छा ही पूरी करेगा। अगर आप हृदय साफ करने की इच्छा रखेंगे और भक्ति में प्रगति करने की इच्छा रखेंगे, तो हरिनाम वही इच्छा पूरी करेगा। तो इसीलिए तो ये हरिनाम सब कुछ कर सकता है,
लेकिन आपकी भी इच्छा होनी चाहिए। जो इच्छा नहीं है तो उनको फल नहीं मिलेगा हृदय साफ करने का। अतएव हर एक को भगवान के प्रति सेवा भाव विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमने प्रयास करना चाहिए सभी भक्तों को ये ऐसे प्रेरणा देने का कि ये भौतिक इच्छा मत रखो, आप भाव रखो हृदय स्वच्छ करने का, भक्ति में प्रगति करने का भाव रखो, है ना? ऐसे हमने सबको बताना चाहिए, क्योंकि इससे निरपराध भाव से कीर्तन करने में सहायता मिलती है। तो ऐसा अगर हम करेंगे, है ना, ऐसे अगर हम इच्छा रखेंगे तो क्या होता है, हम अपराधों से मुक्त हो जाएंगे जल्दी ही। इस तरह गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य को सेवा करने का और साथ ही हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन का प्रशिक्षण दिया जाता है ना। तो दोनों चीजें ये गुरु हमको बताते हैं कि सेवा भी कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र भी लीजिए। जो ही मनुष्य में रागानुगा भक्ति भाव का विकास होता है, वह महामंत्र के पवित्र नामों की दिव्य प्रकृति को तुरंत समझ जाता है। तो ऐसे अगर कोई सही भाव से ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो क्या हो जाएगा, जल्दी ही उसके अपराध चले जाएंगे, है ना? और वो क्या, वो रागानुगा भक्ति का उसमें विकास होगा। रागानुगा भक्ति भी साधना भक्ति है ना, लेकिन वैधि भक्ति से उसका रागानुगा भक्ति में उसका विकास होगा और क्या हो जाएगा, महामंत्र का जो पवित्र नाम है, तो और ये महामंत्र का जो पवित्र उसका महानता है, इसको वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि कितना महान है ये हरे कृष्ण महामंत्र। इस प्रकार से ये अपना अंग है। फिर अगला अंग जो है वो क्या है, 64वां है। तो ये अगला जो अंग है 64वां, वो क्या है, मथुरावास। तो मतलब मथुरा में रहना, इसको संस्कृत में बोला है श्री मथुरा मंडले स्थिति। तो मथुरा जो है मध्य प्रदेश है ना, मंडल मथुरा मंडल जो है वहां पे स्थित होना, वहां पे रहना। तो वहां पे रहने से क्या हो जाता है, ये एक अंग हो जाता है भक्ति का, वहां पे केवल रहने मात्र से और हमारे द्वारा भक्ति हो जाती है। इस प्रकार से ये 64वां अंतिम अंग है। ये अंग का अर्थ हो गया। अभी इसमें 3 प्रमाण दिए हैं, ये पद्म पुराण से दिए हैं 3 प्रमाण। पढ़िए प्रश्न जी। पद्म पुराण में मथुरा या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में निवास करने के महत्व का वर्णन मिलता है। उसमें कहा गया है, विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का अर्थ है भव बंधन से छुटकारा प्राप्त करना। किंतु यह छुटकारा सर्वोच्च सिद्धावस्था नहीं है। इस मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान की भक्ति में लगना होता है। ब्रह्मभूत यानी कि मोक्ष अवस्था प्राप्त करने के बाद मनुष्य भक्ति में और अधिक अग्रसर हो सकता है। इस तरह भगवान की सेवा प्रेममयी भक्ति की यह प्राप्ति अधिक प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। और जो व्यक्ति मथुरा मंडल में कुछ क्षण भी निवास करता है, उसे यह सरलता से प्राप्त हो जाती है। इसके आगे भी कहा गया है, ऐसा कौन होगा जो मथुरा भूमि की पूजा करने को तैयार नहीं होगा। मथुरा समस्त कर्मियों एवं मुमुक्षुओं का इच्छाओं एवं आकांक्षाओं से उद्धार करने वाली है। मथुरा उन भक्तों की इच्छाओं को अवश्य पूरा करेगी जो केवल भगवत भक्ति में ही तल्लीन रहने के आकांक्षी हैं। वैदिक साहित्य में भी यह कहा गया है, कैसी विचित्र बात है कि मथुरा में एक दिन भी वास करने से मनुष्य को भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। यह मथुरा भूमि अवश्य ही वैकुंठ धाम से अधिक गरीयसी है। बराबर।
यहाँ पे क्या किया है, तीनों श्लोक जो है वो एक साथ दिए हैं, इसीलिए अलग अलग ऐसे कुछ नहीं है इसमें। ये पद्म पुराण के जो श्लोक है उनके बारे में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि तो ये पद्म पुराण ने क्या बोला है कि मथुरा या द्वारका, तो इस तरह के जो पवित्र स्थान, जो धाम है, जो कृष्ण के संबंधित है, कृष्ण वहां पे रहे थे, में निवास करने के महत्व, वहां पे अगर हम रहेंगे है ना, तो उसका महत्व क्या है। तो इसमें यह कहा गया है कि विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का अर्थ है कि भव बंधन से छुटकारा प्राप्त करना। मतलब मथुरा द्वारका जो जहां पे कृष्ण नहीं रहे थे, सॉरी जहां पे कृष्ण रहे थे, है ना, मथुरा द्वारका, ऐसे स्थान पे अगर हम रहेंगे तो हमको क्या मिलेगी, भक्ति मिलेगी। और जो अन्य धाम है कि अन्य जो तीर्थ क्षेत्र है मथुरा द्वारका ऐसे, इनको छोड़ के, तो वहां पे रहने से हमको क्या मिलेगा, ये भवबंधन से छुटकारा, मतलब क्या, मुक्ति मिलेगी अन्य धामों में। लेकिन अगर आपको भक्ति चाहिए तो ये मथुरा द्वारका में ही आपको रहना पड़ेगा, ऐसे वो बोला है उस श्लोक में। किंतु यह छुटकारा सर्वोच्च सिद्धावस्था नहीं। हमको पता है कि ये दूसरे धामों में हमको मुक्ति मिलेगी, लेकिन वो उतनी ऊंची अवस्था नहीं। इस मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान की भक्ति में लगना होता है। तो इसके आगे भक्ति चालू होती है। तो भगवत गीता में ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति, तो ये ब्रह्मभूत अवस्था जो है, उस अवस्था के बाद ही भक्ति चालू होती है। तो इस अवस्था प्राप्त करने के बाद मनुष्य भक्ति में और अधिक अग्रसर हो सकता है। इस तरह भगवान की दिव्य प्रेममयी भक्ति की यह प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। तो ये जो हमको भक्ति मिल रही है मथुरा द्वारका में रहने की, वही हमारा लक्ष्य है, हमारा मुक्ति लक्ष्य नहीं है। जो व्यक्ति मथुरा मंडल में कुछ क्षण भी निवास करता है, उसे यह सरलता से प्राप्त हो जाता है। तो वहां पे हम एक दिन, है ना, कुछ समय भी रहेंगे तो हमको भक्ति प्राप्त होती है। इसके आगे भी कहा गया है, ऐसा कौन होगा जो मथुरा भूमि की पूजा करने को तैयार नहीं होगा। तो इतना लाभ है तो मूर्ख व्यक्ति ही होगा कि मथुरा में जाके रहेगा नहीं। तो मथुरा समस्त कर्मियों एवं मुमुक्षुओं का इच्छाओं एवं आकांक्षाओं से उद्धार करने वाली। तो ये सब जो कर्मी लोग हैं, इनको भी थोड़ी सी जो भक्ति करने वाली है, ऐसे भी लोग वहां पे जाके रहेंगे तो उनसे थोड़ी भक्ति हो जाएगी। मथुरा उन भक्तों की इच्छाओं को अवश्य पूरा करेगी जो केवल भगवत भक्ति में ही तल्लीन रहने की आकांक्षा है। तो हमको तो अभी समझ में आ गया, हमने पढ़ाई की है, तो हमको समझ में आ गया है कि हमको मुक्ति पे ध्यान नहीं देना है, भक्ति पे ही ध्यान देना है। ये तो हमारी बुद्धि में स्पष्ट हो गया, लेकिन वो व्यवहार में उतारने के लिए हमको जो शक्ति चाहिए, है ना, जो भक्ति की शक्ति चाहिए, वो हमको कैसे मिलेगी, हम ये भक्ति के अंगों का अभ्यास करेंगे तो, है ना, हमको शक्ति मिलेगी मुक्ति को ठुकरा के भक्ति के रास्ते पे ही चलना। तो उसमें ऐसे ये धामों में जाके हम रहेंगे तो बहुत जल्दी हमको वो भक्ति की शक्ति मिलेगी। वैदिक साहित्य में भी यह कहा गया है कि कैसी विचित्र बात है कि मथुरा में एक दिन भी वास करने से मनुष्य को भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। थोड़ा समय एक दिन भी हम रहेंगे तो भगवान के प्रति दिव्य प्रेम का भाव उत्पन्न होगा। यह मथुरा भूमि अवश्य ही वैकुंठ धाम से अधिक, मतलब वहां पे गरीयसी, मतलब श्रेष्ठ है इस भाव से। पता है कि कैसे वैकुंठ से वो तो श्रेष्ठ ही है ना, गोलोक वृंदावन, ये मथुरा मंडल वो श्रेष्ठ ही है। वैकुंठ भी श्रेष्ठ है, लेकिन दोनों की तुलना में वो मथुरा तो श्रेष्ठ है, हमको पता है। तो वही बोल रहे कि वो श्रेष्ठ है क्योंकि वो भक्ति प्रदान करता है, वहां पे रहने से अन्य चीजें नहीं प्रदान करता। इस तरह से यहाँ पे ये 64 अंग है ना, तो हमारे कितने अंग थे जो रूप गोस्वामी ने प्रमुख रूप से बताए, है ना। वैसे तो वो बताते हैं कि
ग्रंथ का नाम क्या है? सनातन गोस्वामी के ग्रंथ का नाम क्या है? हरि भक्ति विलास, है ना। तो हरि भक्ति विलास इस ग्रंथ में तो बहुत विस्तार से बताए गए हैं अंग। लेकिन ये हरि भक्ति विलास में जो विस्तार से अंग बताए गए हैं वो हमको रूप गोस्वामी ने प्रमुख रूप में, है ना, कितने 64 अंग ही दिए हैं। तो इस तरह से उन्होंने 64 अंग बताए, और ये 64 अंग शास्त्रों में कहाँ कहाँ बताए गए हैं उसके प्रमाण, है ना, वो श्लोक, है ना। और ये अंगों के अर्थ भी हमको उन्होंने बताए ताकि हम ये अंगों का अभ्यास कर सके, है ना, तो हमको समझ में आ जाए कि ये अंग क्या है, और हम ये शास्त्रों में कहाँ बोला है वो भी उन्होंने बताया। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने ये 64 अंग पूरे किए हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर अगले अध्याय में तो हमने कल एक प्रश्न भी लिखा, देखिए क्या था वो प्रश्न, मैं बताता हूं कि प्रमुख अंग, ये 5 अंगों का उल्लेख हुआ था, देखिए। प्रश्न इस तरह से था कि क्या था अपना पेज नंबर? ये क्वेश्चन है साधना के 5 सर्वाधिक प्रभावशाली अंग। साधना के 5 प्रभावशाली अंग, है ना। हमने उसका क्या उत्तर लिखा था प्रभु जी? लिखे थे साधु संग, कीर्तन, हाँ श्रवण, मथुरावास, सेवा इत्यादि। जी जी, तो देखिए अपने अभी 59वां अंग कौन सा था अपना? 59वां अंग कौन सा था? भगवान की लीला संबंधी उत्सवों को मनाना। पेज नंबर 103 पे। 109 में अपने सभी अंग जो है ना, वो 64 है। मतलब क्या हो जाएगा, हमको आखिरी के 5 अंग, है ना। तो पढ़िए प्रभु जी फिर से एक बार, 5 अंग कौन से हैं? साधु संग, नाम संकीर्तन, हम्म भागवत हम्म श्रवण, हम्म विग्रह सेवा, हम्म, हाँ श्री विग्रह विग्रह से, सेवा। हाँ तो देखिए ये आखिरी के जो 5 अंग है ना, तो ये सबसे प्रभावशाली है ना। ऐसे पहले ही रूप गोस्वामी ने हमको बताया है ना। तो आखिरी के 5 अंग जो है ये देखिए, अर्चा विग्रह सेवा उसमें है, जो 60 नंबर वाला। फिर 61 वाला अपना कौन सा है कि श्रीमद् भागवत का पाठ भक्तों के बीच में। और फिर 62 वाला कौन सा है? भक्तों की संगति करना। भक्तों की संगति करना। और फिर 63 वाला कौन सा है? भगवान नाम का संकीर्तन। भगवान नाम का संकीर्तन। और 64वां मथुरावास। तो ये 5 अंग बहुत ही अधिक प्रभावशाली है, प्रबल है। तो इसीलिए ये 64 अंग बताने के बाद, तो ये 5 अंग अधिक प्रबल होने के कारण वो क्या करते हैं, फिर से फिर से ये 5 अंगों के बारे में बताते हैं 13वें अध्याय में। यहाँ पे तो अभी पूरा ये अंगों के बारे में उन्होंने पूरा विस्तार से बता दिया, 64 अंगों के। लेकिन क्या है कि ये 5 बहुत ही क्या है, प्रभावशाली अंग है। तो आखिरी के 60, 61, 62, 63 और 64, तो इसीलिए इनको फिर से बता रहे हैं। तो अभी जब इनको फिर से बता रहे हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, फिर इनकी जो महत्ता है, महानता है, वो उद्देश्य है उनका फिर से बताने के पीछे। तो अभी यहाँ पे शास्त्रों के श्लोक वो नहीं बता रहे। तो हर एक जो है, जैसे कि मथुरावास है ना, अर्चा विग्रहों की पूजा है ना, भागवत का पाठ है ना,
नाम संकीर्तन है, भक्तों का संग है। तो ये जो 5 है, हर एक के लिए खुद से एक श्लोक वो बनाते हैं। वो और वो श्लोक इस तरह से बनाते हैं कि उसमें इन अंगों की महानता समझ में आए। तो अभी शास्त्रों की बातें वो मतलब बताते हैं, वही बातें बताते हैं, लेकिन शास्त्रों के श्लोक नहीं इस्तेमाल करते। तो खुद के श्लोक इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया है, ये 5 अंगों का फिर से उन्होंने दोहराया है। ये एक प्रमुख विषय है ना, इस 13वें अध्याय में। हाँ? और भी एक बात बताई है उन्होंने, है ना, वो हम उस समय जान लेंगे। तो पहले जो बात ये 13वें अध्याय में उन्होंने बताई है ना, तो ये 5 अंग अधिक प्रभावशाली होने की वजह से उन्होंने क्या किया है, फिर से ये 5 अंगों के बारे में एक श्लोक में बताया है, और फिर इसमें से एक एक को लेके फिर उसके लिए अपना एक श्लोक उन्होंने बोला है। तो अभी इसमें से पहला परिच्छेद पढ़िए प्रभु। कृष्ण। प्रभु जी रीड करना है इसको। हाँ। ओके। भक्ति के 5 प्रबल रूप। श्रील रूप गोस्वामी ने बतलाया है कि 5 प्रकार के भक्ति कार्य मथुरावास, भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा, श्रीमद् भागवत का पाठ, भक्तों की सेवा तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन, ये इतने प्रबल हैं कि इनमें से किसी भी एक के साथ थोड़े से अनुराग से नव दीक्षित में भी भक्ति भाव विकसित हो जाता है, हो सकता तो है। ये एक श्लोक, हाँ, तो ये श्लोक है देख। तो ये इतने प्रभावशाली है ये अंग, कि अगर भगवान की हम अर्चा विग्रह की पूजा करें, मथुरावास में, मथुरा में जाके, मथुरा मंडल में जाके हम रहे, श्रीमद् भागवतम पढ़े, या हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन जप करे, या भक्तों का संग करें, तो ये इतने 5 अंग इतने प्रभावशाली है कि क्या है कि ये अगर हम, एक साधक करता है ना, अगर वो अपराध की भावना, अपराध नहीं करता, एक व्यक्ति है ना, अभी नया नया भक्ति में आया है ना, और वो अपराध नहीं करता, है ना, तो अभी नया नया आया है, तो कहाँ पे होगा वो, साधना भक्ति में ही होगा, साधन भक्ति में ही होगा। तो लेकिन वो अपराध अगर नहीं करता, तो क्या होता है, एकदम वो साधना भक्ति से भाव भक्ति तक जा सकता। तो इतने ये अंगों में शक्ति है, ऐसे रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं। तो भक्ति भाव विकसित होगा, जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, तो वहां पे वो क्या बोल रहे हैं कि उनमें भाव भक्ति के स्तर पे वो आ जाएंगे। कब आ जाएंगे, अपराध अगर नहीं करता तो, लेकिन ये 5 अंगों का अभ्यास करता है। इतनी शक्ति है इनमें कि साधना के स्तर से तुरंत भाव के स्तर में पहुंचा देते हैं ये अंग। तो इसीलिए फिर से इनके बारे में बोल रहे हैं। इस तरह से ये श्लोक संख्या 238 में कहा गया है यहाँ पे। पढ़िए पढ़िए आगे आगे के 2 परिच्छेद पढ़िए। श्रील रूप गोस्वामी ने भगवान या अर्चा विग्रह की पूजा के विषय में जो श्लोक लिखा है उसका अर्थ निम्नलिखित है। हे मित्र, यदि आपको अब भी इस भौतिक जगत में अपने मित्रों की संगति का आनंद उठाने की इच्छा है तो आप केशी घाट, वृंदावन का स्नान घाट के तट पर खड़े कृष्ण के स्वरूप को मत देखना। वे गोविंद कहलाते हैं और उनकी आंखें अत्यंत मोहक हैं। वे बांसुरी बजा रहे हैं और उनके सिर पर मोर पंख है। उनका सारा शरीर आकाश की चांदनी से प्रकाशित हो रहा है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि यदि कोई अपने घर में पूजा करने से भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह या श्री मूर्ति के प्रति अनुरक्त हो है तो वह तथाकथित मित्रता, प्रेम तथा समाज जैसे अपने संबंधियों को भूल जाएगा। इस तरह हर गृहस्थ का कर्तव्य है कि भगवान के अर्चा विग्रहों को अपने घर में स्थापित करके अपने परिवार वालों के साथ पूजा करना शुरू कर दे। इससे क्लबों
सिनेमा घरों तथा नृत्य आयोजनों में जाने तथा धूम्रपान मद्यपान जैसे अवांछित कार्यों से प्रत्येक मनुष्य को मुक्ति मिल जाएगी। यदि घर पर अर्चा विग्रह की पूजा पर बल दिया जाए तो ऐसी सारी व्यर्थ की बातें भूल जाएंगी। तो इसको देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी इसमें से एक एक अंग वो लेंगे और उसमें खुद का श्लोक वो लिखेंगे। तो अभी प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं कि श्रील रूप गोस्वामी ने भगवान या अर्चा विग्रह की पूजा के विषय में जो श्लोक लिखा है, तो देखिए प्रभुपाद जी ने बोला, उन्होंने जो खुद ने जो श्लोक लिखा है तो उसका अर्थ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो क्या है अर्थ? हे मित्र, तो वो रूप गोस्वामी किसको बता रहे? हम लोगों को। ये भक्ति रसामृत सिंधु हमारे लिए लिखा उन्होंने, तो हम लोगों को वो बोल रहे, हे दोस्तों, हे मित्र, यदि आपको अब भी इस भौतिक जगत में अपने मित्रों की संगति का आनंद उठाने की इच्छा है, बोल रहे कि अभी भी आपको भक्ति के बारे में इतना उन्होंने बताया ना अभी तक, है ना, अभी भी आप लोगों को ये भौतिक दोस्ती ही चाहिए, भौतिक संबंध ही चाहिए, है ना, भौतिक जीवन ही चाहिए, है ना। भक्ति का इतना महानता सुनने के बाद भी अभी आप लोग ये भौतिक जो संबंध है उसको नहीं छोड़ रहे, तो आप क्या कीजिए, वो आपको नहीं छोड़ना है भौतिक संबंध, आध्यात्मिक संबंध है, आपको नहीं अपनाना है, भौतिक संबंध नहीं छोड़ना। तो आप क्या कीजिए, जो केशी घाट है, तो वृंदावन में एक घाट है नहाने के लिए। घाट मतलब क्या रहता है? नहाने के लिए वहां पे एक जगह का बांध काम किया जाता है, वहां पे उसके सृष्टि की जाती है एक जगह की, नहीं ना, वो आपने देखा होगा। ये नदी के तट पर रहते हैं। खड़े कृष्ण के स्वरूप को मत देखिए, तो कृष्ण का वहां पे रूप मत देखिए, बोल रहे। वृंदावन में जो कृष्ण का रूप है वे गोविंद कहलाते हैं। उनका नाम क्या है? उन कृष्ण का वो गोविंद है। और उनकी आंखें अत्यंत मोहक है, उनकी आंखें अत्यंत मोहक। वे बांसुरी बजा रहे हैं और उनके सिर पर मोर पंख है। उनका सारा शरीर आकाश की चांदनी से प्रकाशित हो रहा है। तो वो क्या कर रहे? बांसुरी बजा रहे हैं, मोर पंख है ना, और उनके शरीर के ऊपर ऐसे चांदनी है। तो उनको मत देखो ऐसे। वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अप्रत्यक्ष रूप से वो बता रहे हैं। तो जो करना चाहिए, है ना, उसका वो उल्टा बता रहे हैं, है ना। तो वो प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन किसकी? अप्रस्तुत की, है ना। तो भगवान के रूप न देखने की वो प्रशंसा कर रहे, है ना। लेकिन ऐसे उनके मन में विचार है क्या? अगर इसका शब्दशः अर्थ लेंगे तो हमको ऐसे लगेगा कि वो बोल रहे कि भगवान के रूप को मत देखो। तो ऐसे उनको नहीं बोलना है ना। तो ये क्या है? ये ऐसे वो श्लोक लिखने का ये एक इसको जो भाषा है ना, उसमें अलंकार होते हैं, है ना। तो ये श्लोक लिखने का अलंकार है, इसको बोलते हैं व्याज स्तुति, है ना, मतलब उल्टा लिखते हैं इसमें। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो कभी कभी युवा लड़के रहते हैं, है ना, तो एक दूसरे को वो चिढ़ाते हैं, है ना। तो अगर कोई लंगड़ा है तो उसको वो बोलते हैं कि उसको वो भाग के लेके आ सकता है ना, ऐसे उसको बोलते हैं, है ना? और अगर कोई होशियार है तो उसको बुद्धू बोलते हैं, ऐसे दोस्तों के बीच में, है ना, ऐसे उल्टा बोलते हैं, है ना। तो एक अलंकार रहता है ये भाषा में, है ना, काव्य लिखने का। तो काव्य, ये श्लोक मतलब एक काव्य ही होता है। तो ये काव्य लिखने का अलंकार है, उसको एक व्याज स्तुति ऐसे भी बोलते हैं। और उसको दूसरा नाम है अप्रस्तुत प्रशंसा। वहां पे प्रशंसा होती है, स्तुति होती है, लेकिन अप्रस्तुत की, जो प्रस्तुत नहीं करना है। तो उनको प्रस्तुत क्या करना है कि आप अर्चा विग्रहों को देखो, है ना। तो वो अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा? आपके सब ये भौतिक आसक्ति जो है ना, वो चली जाएगी, ऐसे उनको बोल रहे हैं। इसीलिए बोल रहे कि अगर भौतिक चाहिए तो मत देखो, आध्यात्मिक चाहिए तो देखो। तो ऐसे उनको बोलना है। तो इसीलिए वो भौतिक का बता रहे अप्रत्यक्ष रूप से। तो यही, तो यहाँ पे शब्दशः अर्थ हमको नहीं लेना है। तो प्रभुपाद जी हमको क्या लेना है वो बता रहे। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि यदि कोई अपने घर में पूजा करने से भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह या श्री मूर्ति के प्रति अनुरक्त है तो वह तथाकथित मित्रता, है ना, तथाकथित मतलब भौतिक मित्रता
प्रेम तथा समाज जैसे अपने संबंधों को भूल जाएगा। तो देखिए, अगर वो सेवा करेगा अर्चा विग्रह की तो भौतिक चीजें भूल जाएगा, आध्यात्मिक चीजें वो स्वीकार करेगा। इस तरह हर गृहस्थ का कर्तव्य है कि भगवान के अर्चा विग्रहों को अपने घर में स्थापित करके अपने परिवार वालों के साथ पूजा करना शुरू कर दे। इसमें क्लबों, सिनेमा घरों तथा नृत्य आयोजनों में जाने तथा धूम्रपान, मद्यपान जैसे अवांछित कार्यों से प्रत्येक मनुष्य को मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे अगर हम भगवान को अपने घर में अर्चा विग्रह के रूप में पूजा करेंगे तो हमको क्लब ज्वाइन करने की, है ना, उसकी इतनी बड़ी बड़ी फीस रहती है, वो भरने की, है ना, पिक्चर को जाने की, है ना, सिनेमा घरों में जाने की, है ना, मूवी को जाने की, कभी डांस नाटक, है ना, ये लोग करते हैं। धूम्रपान पे कितना पैसा खर्च करते हैं, मद्यपान, है ना, ये सब अवांछित कार्य है ना। तो मतलब ये करना नहीं चाहिए ऐसे कार्य। तो ऐसे कार्यों से हमको क्या मिलेगा? मुक्ति मिल जाएगी, ये भौतिक कार्यों से। यदि घर पर अर्चा विग्रह की पूजा पर बल दिया जाए तो ऐसी सारी व्यर्थ की बातें भूल जाएंगे। तो अगर हम अर्चा विग्रहों की पूजा करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम मंदिर में आके करें या घर पर करें? घर पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? सब लोग साथ में करते हैं इसलिए वो बोल रहे हैं ना, लेकिन सब लोग साथ में मंदिर में आके भी कर रहे, पास में है मंदिर तो, है ना, तो वो भी ठीक है। ये अर्चा विग्रहों की ऐसे पूजा करने से ये भौतिक चीजों से हमको राहत मिलती है। ये इस प्रकार से उन्होंने बताया।